जी अस्सलाम वालेकुम। A01 आप लोगों का आज एडवांस वाइकॉफ का लास्ट लेक्चर है। इसको थोड़ा सा सम अप करने की कोशिश करते हैं। बाकी में इंटरमीडिएट जो आप लोग लाइव सेशन में आते हैं ना, तो उसमें एंट्री का क्राइटेरिया तो आप लोगों को पता लग ही जाएगा। आज ना वाइकॉफ बेसिक आप लोगों ने पढ़ लिया है, एग्ज़ाम दे के आए हुए हो। यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं सब ने एग्ज़ाम क्लियर किया है तो यहाँ मौजूद हो। तो इसका ये मतलब है कि आपको बेसिक्स आती हैं। आज ना थोड़ा सा मैं आपको एक एडवांस टच देने लगा हूँ। इसकी स्लाइड आप लोगों के पास मौजूद है। मैं आप लोगों को इसको प्रैक्टिकली चार्ट इसके ऊपर थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा। ये इसका स्कीमेटिक है एक्यूमुलेशन का। ये बेसिक होता है, बिल्कुल बेसिक होता है। और इसमें आपको C D E A B C को पार्शली डिवाइड कर कर बताया था मैंने। अब हम थोड़ा सा इसको देखते हैं कि इसमें इन डेप्थ क्या 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 क्राइटेरिया है। फेज ए एक्यूमुलेशन में एक्यूमुलेशन पढ़ाऊंगा। इसके ऑपोजिट जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप लोग खुद उसको रेप्लिकेट कर लीजिएगा। ये सेम होता है। उसमें कोई लॉ चेंज नहीं होगा। लॉ एक दफ़ा जो लिखा गया है, जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी लिख दी है, 100% इसके अंदर ही वाइक ऑफ होगा। पूरा का पूरा चार्ट आप अपनी उंगलियों के ऊपर उसको मूव करवा सकते हो। नेक्स्ट मूव प्रिडिक्ट कर सकते हो कि मार्केट नेक्स्ट कहाँ जाएगी। जो फेज ए होता है ना, इसका जो सबसे पहला साइन होता है वो PD होता है, प्रिलिमिनरी डिमांड। एक्यूमुलेशन के अंदर प्रिलिमिनरी डिमांड होती है। अब प्रिलिमिनरी डिमांड क्या है ये ऑलरेडी बता चुका हूं, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। रेड कलर के नीचे अगर एक विक भी आ जाए ना तो ये प्रिलिमिनरी डिमांड है। या रेड के साथ एक ग्रीन कैंडल भी क्लोज हो जाए तो प्रिलिमिनरी डिमांड है। या आप पूरे चार्ट के ऊपर बड़ा जबरदस्त किस्म का आपने वाइक ऑफ उसका AR सेलिंग क्लाइमेक्स AR ड्रॉ किया था, लेकिन सेकेंडरी टेस्ट होते होते मार्केट उसको नीचे ब्रेक कर गई है, सेलिंग क्लाइमेक्स के नीचे कैंडल क्लोज हो गई है, आपका ये बन जाएगा PD। बस सिंपल समझने के लिए इतना काफ़ी है। मजीद इसमें कोई चीज़ ऐसी बताने वाली नहीं है। अब आ जाए सेलिंग क्लाइमेक्स पे। सेलिंग क्लाइमेक्स के अंदर वॉल्यूम एक्सट्रीमली हाई हो सकता है। ऑफन द पीक वॉल्यूम बार रिलेटिव टू द रीसेंट कैंडल्स। रीसेंट कैंडल 20-25 कैंडल्स में से हाईएस्ट वॉल्यूम जो है ना वो आपका क्लाइमेक्स से हो सकता है। पॉसिबली आपने उसको ड्रॉ करना है। अब बाकी तो चीजें आपको पता ही हैं, ये इसका मतलब क्या होता है। इन मैनी केसेस द सेलिंग क्लाइमेक्स ऑकर्स इमीडिएटली आफ्टर एन FTI फॉल थ्रू द आइस। इसका मतलब क्या है कि मार्केट ऊपर से डिस्ट्रीब्यूट करके आ रही है, तो ये जो लास्ट आपका क्लाइमेक्स था ये वाला, चाहे ये सेलिंग क्लाइमेक्स हो या बाइंग क्लाइमेक्स हो, कुछ भी हो सकता है। ये बाइंग क्लाइमेक्स भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। तो जो FTI होते हैं ना, तो वो यहाँ से यहाँ तक या यहाँ तक जो भी आपका सपोर्ट थी, किसी भी सूरत हाल में सपोर्ट जो होगी ना वहां तक आपका FTI होगा। इसके अंदर आने वाले अल्ट्रा हाई वॉल्यूम को आपने बिल्कुल भी सेलिंग क्लाइमेक्स नहीं मानना। इसके नीचे एक ही कैंडल क्लोज हो, जो हाफ इसके अंदर है हाफ इसके बाहर है, बॉडी क्लोज कर गई है, उसके अंदर वॉल्यूम अगर प्रीवियस 20-25 कैंडल से ज्यादा है ना, आपका सेलिंग क्लाइमेक्स ये पॉसिबली हो सकता है। अब यहाँ पे कई लोगों के जहन में सवाल आएगा कि अली भाई फिर तो ये तो अभी जस्ट डी हुआ है, अभी तो ई बाकी है, मार्केट ने मार्क डाउन करना है। तो मार्क डाउन करने के लिए एक इवेंट भी पेंडिंग है जिसको हम बोलते हैं लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई। वो करना है मार्केट ने, वो ऐसे ऐसे मार्क डाउन करेगी, ग्रेजुअली डाउन आएगी। अब इस सेलिंग क्लाइमेक्स का आपको फायदा क्या है? जो क्लोज होने के बाद अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आएगा, उसका फायदा यह है कि यहां पे भी वाइक ऑफ ड्रॉ होता होता है। अब ये जो वाइक ऑफ ड्रॉ होगा यहाँ पे अगेन फेज ए होगा, बट वो छोटा ए होगा, ऐसे वाला। बड़ा ए यही था, ये वाला बड़ा ए था। अब छोटा ए इसलिए कह रहा हूं कि हम LPSY लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई को एज अ पूरा का पूरा वाइक ऑफ ड्रॉ करेंगे, जिसको आप कह लें कि ये आपका हो जाएगा रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, लेकिन एक इवेंट बाकी है ना। यहां तक तो सब लोग क्लियर हैं, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना कि यहां पे LPSY होना है। तो LPSY की जगह कौन कौन सी है वो भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। अभी के लिए सिर्फ सेलिंग क्लाइमेक्स को समझ लें कि सेलिंग क्लाइमेक्स की जगह कौन सी होती है। इमीडिएटली आफ्टर
जो ब्रेक करने के बाद, एफटीआई ब्रेक करने के बाद, व्हेन द मार्केट ब्रेक्स बिलो द की सपोर्ट लेवल ट्रिगरिंग स्टॉप लॉस एंड, ये खैर ये वो लॉजिक बताइए कि क्यों होता है। दिस ब्रेकडाउन रिजल्ट इन अल्ट्रा हाई वॉल्यूम सिग्नलिंग द पॉसिबल एंड ऑफ द डाउन ट्रेंड। पॉसिबल है कि डाउन ट्रेंड, लेकिन आपका बिलीव ये होना चाहिए कि मार्केट यहां से एलपीएसवाई करने के बाद मार्क डाउन भी करेगी, ये आपका बिलीव होना चाहिए, क्योंकि लॉजिकल इवेंट जितने भी होते हैं ना, ये ट्रस्ट करने के लायक होते हैं, इन पे ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि लॉजिक है ना। जब तक लॉजिक पूरी नहीं होगी तो आप कैसे आगे मूव करेंगे। प्राइस एक्शन क्या होगा, वाइड रेंज रेड कैंडल होंगी बड़ी बड़ी साइज की, और छोटी छोटी भी हो सकती हैं, नीचे विक भी हो सकती है, नीचे विक नहीं भी हो सकती, बट आपने वॉल्यूम से अंदाजा लगाना है। एक इवेंट कौन सा चल रहा है, क्या मार्केट ने एफटीआई किया, फॉल थ्रू आइस हुआ, सी मुकम्मल होने के बाद डी ने अपना नीचे वाली सपोर्ट तक आया, बिल्कुल आया, वॉल्यूम हाई थे, बिल्कुल थे। जैसे ही कोई कैंडल इसको ब्रेक करती है, प्रीवियस वाले जो सपोर्ट है, की सपोर्ट लेवल, आपने इस पे नजर रखनी है। इसको देखो कि क्या इसका वॉल्यूम हाई कैटेगरी का है, पॉसिबली हाई कैटेगरी का वॉल्यूम है, अदरवाइज ये जो विक लगी है इसमें तो हाई आ गया ना। बस अब आप यहां पे लाइन ड्रॉ करो और वाइक ऑफ को पकड़ने की कोशिश करो, 4 लाइनें लगाने की कोशिश करो, लग गई, और मार्केट अगर ऊपर आ गई तो आपको हैप्पी होना चाहिए कि यहां से आपको एक अच्छी सेल साइड की एंट्री देखने को मिलेगी। फॉलोइंग द सेलिंग क्लाइमेक्स कैंडल द मार्केट में शो 2, 3, 4। अच्छा, ये अप टू 10 भी हो सकती हैं कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आपका आया यहां पे और 10 कैंडल्स रेड मजीद छोटी छोटी नीचे बन गई हैं, तो यहां से शुरू होने वाला क्लाइमेक्स आपका यहां तक आकर फिनिश होगा जब ए आर बन जाएगा विद लोअर वॉल्यूम सजेस्टिंग सप्लाई इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड एंड टेस्टिंग। ये खैर ये चीजें इसलिए लिखी होती हैं कि आपको लॉजिक भी पता होनी चाहिए कि ए आर क्यों बनता है, सेलिंग क्लाइमेक्स क्यों बनता है। मैं अभी सिर्फ टेक्निकल पे हूं, मैं अब लॉजिक नहीं बताऊंगा क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा है, आपने इसको पूरा पढ़ना है। मैं इसमें से मेन मेन की पॉइंट्स आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको उसमें कोई क्वेश्चन रेज कर लो, या हो सकता है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो यहां टू द पॉइंट लिखी होती हैं बट उसको एक्सप्लेन करने के लिए 1-2 मिनट लग जाते होते हैं। In some cases, the automatic rally AR begins immediately after the selling climax. In some cases, जैसे ही मार्केट ने एफटीआई किया, पिछला सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम भी दे दिया, तो इन सम केसेस जो लास्ट कैंडल होगी ना, लास्ट, उसके फौरन बाद एआर आ जाता है। इन अदर्स, दूसरी सिचुएशन में देयर विल बी अ ब्रीफ डाउनवर्ड रिएक्शन बिफोर रैली डेवलप्स। वही चीज कि जी बाज का ये होगा। अच्छा यहां पे देखें, इस सिनेरियो में देखें, इस सिनेरियो में ये कैंडल भी बहुत बड़ी है, नीचे विक भी नहीं है, वॉल्यूम भी अल्ट्रा हाई है, इसके बाद ये ए आर हो गया था आपका। ये सिनेरियो है कि इन सम केसेस AR begins immediately after the selling climax, मतलब आखिरी कैंडल ही सेलिंग क्लाइमेक्स की बनेगी और उसके फौरन बाद AR हो जाएगा। ये बताने की कोशिश की जा रही है इस सिनेरियो में, ये इस सिनेरियो में। इन अदर्स देयर विल बी अ ब्रीफ डाउनवर्ड रिएक्शन बिफोर द रैली डेवलप्स। अब देखो, ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, ये अब इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 कैंडल्स बनी है इस अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के बाद, तब जाकर एक ए आर हुआ है, उसका स्कैंडी टेस्ट हुआ है और सब कुछ हुआ है। अब यहां पे भी तो रिएक्शन आया था बट स्कैंडी टेस्ट फेल हो गया, तो ये क्या हो गया, चैट में लिखे जल्दी जल्दी, ये कौन सा इवेंट है। यहां पे भी रिएक्शन आया था बट स्कैंडी टेस्ट फेल हो गया, उसने नीचे ब्रेक कर दिया। इस इवेंट का क्या नाम होगा, पीडी। वेरी गुड। हमारा अब कनेक्ट नहीं हो रहा, मैंने आईडी पासवर्ड भी शेयर किया हुआ है, वहां से देख लो ना, कनेक्ट करवाओ, शेयर करो दूसरों को ग्रुप में ना, नहीं तो फिर रिकॉर्डिंग देखेंगे और क्या है। अच्छा, क्लू क्या है, आ शार्प ब्रेकडाउन थ्रू सपोर्ट एफटीआई फॉलोड बाय अ लार्ज रेड कैंडल विद अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। ये क्लू है कि जैसे ही एफटीआई हुआ जिसने सपोर्ट को ब्रेक किया, उसके बाद आने वाली कैंडल
उसको जो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की होगी आपने उसको मानना है, सेलिंग क्लाइमेक्स मानना है। अब नेक्स्ट चलते हैं। फेज ए का अब ए आर हो रहा है, सेलिंग क्लाइमेक्स हो गया, अब ए आर समझ लो। ए आर का वॉल्यूम जो होता है ना, मॉडरेट टू हाई वॉल्यूम होते हैं, लो वॉल्यूम नहीं होते ए आर में, मॉडरेट टू हाई वॉल्यूम होते हैं। ऑफन ड्यू टू शॉर्ट कवरिंग, ये वही लिखा हुआ है कि किस वजह से वो आता है, जो जो जल्दी शॉर्ट कर देते हैं या अर्ली बायर्स जो होते हैं उनकी वजह से ए आर बनता है। वॉल्यूम टिपिकली शोज अ हाई टू लो पैटर्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है। ये टिप आपको याद रखनी है कि जो ए आर होगा ना, उसमें जो लोएस्ट वॉल्यूम जो वीक होगी उससे ग्रेजुअली वॉल्यूम कम होंगे। ऐसे ये देखो, इसका ए आर, ये ऐसे वॉल्यूम गिर रहे हैं, इसका ए आर वॉल्यूम गिर रहे हैं। वॉल्यूम ए आर के अगर इंक्रीज हो रहे हैं ना ऐसे, तो वो ए आर नहीं है, वो मोस्ट प्रोबेबली उसका स्कैंडी टेस्ट तोड़ के नीचे निकल जाएगा। तो ए आर के वॉल्यूम आपने जो लोएस्ट वीक है वहां से देखना शुरू करने हैं। जैसे ये लोएस्ट वीक थी, ये रेड कलर की लोएस्ट वीक थी, यहां से देखो तो ये वॉल्यूम ग्रेजुअली गिरे हैं। ये बीच में ये हुआ है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए ना तो ये ओवरऑल डिक्रीजिंग वॉल्यूम है। आप हाई टू लो ही इसे कहोगे, वॉल्यूम हाई टू लो होंगे। प्राइस एक्शन वही चीज है आपका, अ शार्प इंपल्सिव अपवर्ड मूव होगी स्टार्टिंग फ्रॉम सेलिंग क्लाइमेक्स, जहां पे सेलिंग क्लाइमेक्स आएगा वहां से अपवर्ड मूव होगी। अच्छा, एक चीज का खास ख्याल रखिएगा, ये एक रेड कैंडल भी हो सकती है, छोटी सी रेड कैंडल भी हो सकती है। ए आर कोई जरूरी नहीं है कि ए आर 10 कैंडल का रिएक्शन होगा। अगर एक ही कैंडल हो ए आर की, और उसी एक कैंडल के अंदर आपकी ऑपोजिट कैंडल भी बन गई है, उस ऑपोजिट कैंडल ने लो ब्रेक नहीं किया और उसका हाई ब्रेक हो गया, आपका रिएक्शन मुकम्मल है, आपका वाइक ऑफ ड्रॉ हो चुका है। इस पे बिलीव करना है आपने। कोई चार्ट पे अगर एग्जांपल नजर आएगी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। द रैली यूजुअली पुश बैक टूवर्ड्स द प्रीवियस डिमांड टर्न सप्लाई। ये देखो, लास्ट टाइम ये सप्लाई थी आपकी, अब ये जो ए आर है ना, ये इसी सप्लाई पे जाकर कन्वर्ट होगी। ये देखो वहीं तक गई है। इट मे अपियर्स एज वन बिग ग्रीन कैंडल, वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि ये एक बड़ी ग्रीन कैंडल भी हो सकती है। इश्माम क्वेश्चन कर लीजिएगा एंड के ऊपर ना, मैं आपको आंसर कर दूंगा। और एक्सटेंड अक्रॉस मल्टीपल कैंडल्स, और ए आर ज्यादा भी हो सकती हैं। क्लू क्या है? द फर्स्ट सिग्निफिकेंट बुलिश मूवमेंट होगी आफ्टर सेलिंग क्लाइमैक्स। देखिए, एक चीज का खास ख्याल रखिएगा कि जो चीज इसमें लिख दी गई है ना, 110% वैसा ही चार्ट पे हो रहा होगा, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। वन कैंडल ए आर पॉसिबल है, एक ही कैंडल के अंदर स्कैंडी टेस्ट पॉसिबल है, सेलिंग क्लाइमेक्स 10 कैंडल्स का पॉसिबल है, सेलिंग क्लाइमेक्स एक कैंडल का पॉसिबल है। आपने पीडी को अलग करना है और पीडी के बाद एक ऐसा रिएक्शन पकड़ना है जिसका स्कैंडी टेस्ट हो चुका हो, ये आपका वाइक ऑफ है। और आप नोट कर लेना, उसी तक ही मार्केट सारा काम करेगी, उसी वीक तक, उसी कैंडल तक, उसी ट्रिगर लाइन तक। ये ए आर है, आपको यहां पे मैंने ये मल्टीपल एग्जांपल्स दिखाई हैं। सिंगल सिंगल कैंडल ए आर भी दिखाया है, मल्टीपल कैंडल ए आर भी दिखाया है। और इसका आगे जाकर मैं आपको स्कैंडी टेस्ट में बताता हूं, जो फेबोनाची का लेवल है वो यहां पे आपको पता लगेगा। अब आ जाओ स्कैंडी टेस्ट पे। असल फेज ए को फेज ए बनाने वाला स्कैंडी टेस्ट होता है। फेज ए सेलिंग क्लाइमेक्स से शुरू हुआ, एक ग्रीन कैंडल का रिएक्शन आया, और अगर उसका सेकेंडरी टेस्ट पास हो गया है, मार्केट ने सेकेंडरी टेस्ट किया है दोनों साइड का, एक साइड का ये टेस्ट हुआ है, दूसरी साइड का टेस्ट ये हुआ है, ये चार लाइन होती है ना, सेलिंग क्लाइमेक्स की लाइन, ए आर की लाइन, उसके बाद ये लाइन यहां पे भी लग सकती है, इधर भी कोई इशू नहीं है, चाहे यहां लगा लो यहां लगा लो, दोनों बेहतर है, यहां पे भी लगा लो कोई इशू नहीं है। क्योंकि ये रिएक्शन यहां तक पुश हुआ था, अप साइड तक पुश हुआ था, तो आपको बेहतर है आप यहां पे लगाओ। यहाँ पे इसको, ये रॉन्ग है, ये अपसाइड यहां तक है। उसके बाद ये रिएक्शन होकर जब ऑपोजिट कैंडल बनी ना, तो आपका फर्स्ट स्कैंडी टेस्ट ये हो गया। सेकंड स्कैंडी टेस्ट करने के लिए मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर निकल गई है, और ये लास्ट कैंडल थी जो इसने ऑपोजिट कैंडल बनाई है, ये हाईएस्ट वीक थी।
आपका स्कैंडी टेस्ट 2 यहां पे मुकम्मल हो गया। आपकी 4 लाइनें वाइकॉफ की ड्रॉ होगी। अब थोड़ा सा इसको समझ लो कि ड्रॉ करने के पीछे लॉ क्या चल रहा है। वॉल्यूम क्या होगा? यूजुअली लोअर देन द सेलिंग क्लाइमेक्स। जो आपका फेज ए का सेलिंग क्लाइमेक्स होगा ना, आपका जितने भी सेकेंडरी टेस्ट के वॉल्यूम होंगे वो इससे लो वॉल्यूम होंगे। देखो, ये सेकेंडरी टेस्ट के वॉल्यूम थे ना, इससे लो कैटेगरी के वॉल्यूम होंगे। आगे बताता हूं, अगर हाई होगा तो क्या होगा। इंडिकेटिंग दैट सेलिंग प्रेशर इज फेडिंग। अब ये बता रहा है सेकेंडरी टेस्ट, ये बता रहा है कि अब सेलिंग प्रेशर मजीद नहीं है। यहां पे देखो कितने प्रेशर के साथ, हाई वॉल्यूम के साथ जो एफटीआई और जैक होगा ना, इसके वॉल्यूम अल्ट्रा हाई कैटेगरी के वॉल्यूम आ रहे होंगे। नोट कर लेना, चार्ट पे जाना। एफटीआई और जैक जब हो रहा होगा वॉल्यूम अल्ट्रा हाई आएंगे, चाहे रात के उस पहर आए जिस पहर मार्केट नहीं चल रही होती। सम टाइम एफटीआई और जैक ऐसी कंडीशन में हो जाता होता है जिस टाइम मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा बायर सेलर नहीं होते, वो करवाता है इंस्टीट्यूशन। जो जैक और एफटीआई है ना, ये आप और मेरी हिम्मत नहीं है कि हम जैक और एफटीआई करा सकें, ये इंस्टीट्यूशंस कराते हैं। इनके पास इतना पैसा है कि ये रात को जब रिटेल ट्रेडर नहीं होते ना, तो तब भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की कैंडल्स बना सकते हैं। नोट करना। अच्छा, प्राइस एक्शन क्या होगा? द प्राइस रिविजिट द सेलिंग क्लाइमेक्स या सपोर्ट एरिया। आप सपोर्ट एरिया कह लो, क्योंकि बाइंग, अब सेलिंग क्लाइमेक्स है ना, देखो सेलिंग क्लाइमेक्स, इसके बाद हम ये ए आर ढूंढ रहे हैं। तो मैंने इसलिए ये सपोर्ट लिखा है कि बाइंग क्लाइमेक्स के बाद भी आपके पास ये हो सकता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है या एक्यूमुलेशन हो सकती है। सॉरी, यहां पे एक्यूमुलेशन ड्रा करनी पड़ेगी। ये सेलिंग हुई, सेलिंग के बाद ये एक्यूमुलेशन हुई। ये आपको नॉर्मल एक्यूमुलेशन मैंने पढ़ाई थी। बट ये भी तो पॉसिबल है ना कि बाइंग के बाद ये एक्यूमुलेशन हो जाए, ये भी तो मुमकिन है ना। तो इसलिए मैंने जब लफ्ज सपोर्ट लिखा है, तो सपोर्ट हमेशा ये होगी। तो आप सपोर्ट को ही जेहन में रखा करो। द प्राइस रिविजिट सेलिंग क्लाइमेक्स और सपोर्ट एरिया ऑफन रीचिंग 0.382 फेबोनाची रिट्रेसमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट बाज का तो होता है कि मार्केट ना बहुत लंबी कैंडल्स नहीं बनाती। एआर हुआ, एआर के बाद मार्केट ऐसे आई, रेड कैंडल बनाई और अपसाइड पे निकल गई। दूसरा टेस्ट किया, वापस आई, वापस आकर एक्यूमुलेट किया और पाए। अब आप तो सोचने लग गए हो कि अली भाई यहाँ पे स्कैंडी टेस्ट क्या हुआ था। तो स्कैंडी टेस्ट यहां से फेबोनाची ड्रा करो और उसको यहां तक लेकर जाओ। इसके ऊपर एक लेवल होता है 0.382 लेवल, वहां पे ना एक सॉलिड ब्लैक कलर की लाइन लगाकर ना फेबोनाची को डिलीट कर दो, रिमूव कर दो। अब आपने नोट ये करना है कि जो वो वेव मूव हुई है, स्कैंडी टेस्ट की मूव हुई है, क्या वो इसको टच करके गई है? अगर टच करके गई है तो आपका यहां तक ए आर खत्म हो गया था। अगर नहीं टच करके गई ना ऊपर, तो अभी आपका ए आर पेंडिंग है। ऐसे मार्केट चली गई, ऐसे ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं, तो फिर ये लाइन यहां नहीं लगेगी। फिर ये लाइन तब लगेगी जब मिनिमम 0.382 लेवल का टेस्ट हो जाएगा, तो आपका रेंज एक्सपेंड हो जाएगी। समझ गए ना इस चीज को? इस चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है कि आपका सेकेंडरी टेस्ट 0.382, हाँ विजुअली आपको नजर आ रहा है, जैसे ये है इन दिस केस, आपको विजुअली नजर आ रहा है कि जी मार्केट ने तो 50% तक सेकेंडरी टेस्ट कर लिया है, तो देन कोई जरूरत ही नहीं है फेबोनाची करने की। कैंडल स्प्रेड्स आर जनरली नैरो। जो आपके सेकेंडरी टेस्ट के होंगे ना, जनरली नैरो होंगे। और अगर ये बड़े बड़े बन रहे हैं ना, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट होना है। वो अलर्ट क्या होना है कि पॉसिबल है कि अगर सेकेंडरी टेस्ट में मार्केट बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ आ रही है और हाई वॉल्यूम्स के साथ आ रही है ना, तो वो आपका फेज ए नहीं है, वो आपका पीडी है। आप पहले ही प्रिडिक्ट कर सकते हो, कैंडल का साइज देखकर ही आप कह सकते हो कि जी ये इसको ब्रेक करके क्लोज होगी, डाउन साइड पे ब्रेक करके क्लोज होगी, और वैसा ही होगा। द स्कैंडी टेस्ट में ब्रेक द लॉ ऑफ लास्ट ए आर कैंडल, स्पेशली इफ ए आर वॉज वन और टू बिग कैंडल्स। अब ये आपको बताने की कोशिश क्या की जा रही है कि अगर एक या दो कैंडल्स हैं, ज्यादा कैंडल है, एक से ज्यादा कैंडल है, तो जो सेकेंडरी टेस्ट की कैंडल होगी ना, वो लास्ट ग्रीन कैंडल
ए आर की लास्ट ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक करके क्लोज होगी, तब आप यहां पे लाइन ड्रॉ कर दो, बेफिक्र होकर लाइन ड्रॉ कर दो। फिर वेट करो कि मार्केट 3.8 0.382 लेवल तक आती है, ओके गुड, टेस्ट हो गया। अगर इसका लो ब्रेक नहीं हो रहा तो फिर वेट करो। अगर यहीं तक रेड कैंडल आ गई है तो पॉसिबली वो रेड क्लोज ही ना हो, वो आप ऊपर चली जाए, ग्रीन बन जाए, ये भी तो मुमकिन है ना। It may remains within the AR candle range without breaking the low by reaching 0.382% Fibonacci of AR। अगर और ये भी हो सकता है, देखें ये भी तो है ना कि एक सिंगल कैंडल का AR है, अब इसके अंदर ये रेड कैंडल बन रही है स्कैंडी टेस्ट की। अब आप ये सोचना शुरू हो जाएंगे अली भाई ये इसने इसका लो तो ब्रेक ही नहीं किया। वो लो सिर्फ इस सूरत में है कि बहुत बड़ी कोई 5-7 कैंडल की एआर बन गई है, आपने सिर्फ उसकी जो लास्ट ग्रीन कैंडल होगी ना उसका जैसे ही मार्केट लो ब्रेक करती है ना, तो आपको एक होप बन जानी चाहिए कि बस मेरा एआर फिनिश हो गया। क्योंकि ये चीजें मैंने लिखी इसलिए हैं कि हमने इसकी हर हर साइड की मूव पकड़नी है। अभी नहीं, आप लोग थोड़े से एक्सपर्ट हो जाओ, आप खुद ए आर हो जाएगा, लास्ट ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक हो जाएगा, आप छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ना ये ए आर का स्कैंडी टेस्ट भी पकड़ोगे। स्कैल्पिंग बोलते हैं इसको। वन कैंडल का हमारा सिंपल क्राइटेरिया है, वन कैंडल ए आर था, उसके अंदर ऑपोजिट कैंडल बन गई। अब इस कैंडल को विजुअली देख लो, विजुअली हर बच्चे को नजर आ रहा है कि ये 50% से ज्यादा क्लोज हुई है, यहां पे तो ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं ना आपको फेबोनाची। हाँ, ये कैंडल यहां तक आकर क्लोज होने के बाद ये ग्रीन कैंडल बाहर चली जाती, तो अब आपने ए आर का कोई लिमिट तो डिसाइड करनी है ना कि मेरी ए आर यहां तक थी। फिर आप फेबोनाची लगाओ यहां से यहां तक, देखो क्या ये 0.382 को टच कर गई है। अगर टच कर गई है तो ये स्कैंडी टेस्ट कर गई, आपकी ए आर यहीं तक फाइनल है, स्कैंडी टेस्ट यहां तक है, सेलिंग क्लाइमेक्स तो लगा होगा। अब जो दूसरा स्कैंडी टेस्ट होगा उसका वेट करो, ये दूसरा भी तो हुआ है ना। अच्छा, क्लू क्या होगा? A low volume retest near or slightly below selling climax support suggests that supply is drying up। अच्छा, a valid ST क्या होगा? May show a weak below selling climax या support, but should not close below selling climax or support line। Most important line of this chapter, most important, कि स्कैंडी टेस्ट इन एनी केस इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं करेगा। हाँ, अब देखो ये एक वेव है, इस वेव में जैसे ही कोई ऑपोजिट कैंडल बन जाती है ना, आपका स्कैंडी टेस्ट डन हो गया, चाहे अंदर ही क्लोज हो गई है, ये अंदर क्लोज हो गई है, बस स्कैंडी टेस्ट हो गया आपका। फिर चाहे तो इसको ब्रेक कर दे, नो इशू एट ऑल। ये आपका स्कैंडी टेस्ट 1 हो गया, ये आपका स्कैंडी टेस्ट 2 हो गया, खत्म, आपका वाइक ऑफ ड्रा है। शुड नॉट इंक्लूड, हाँ विक लगा सकती है, विक पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुड नॉट include bullish candle interruption to move back to the selling climax area। should not include bullish candle interrupting the move back to the selling climax area। selling climax ये है, ग्रीन कैंडल, इस लाइन को काट दो। ये अब मुझे नहीं पता है कि ये मैंने क्यों लिखी थी, फिलहाल इसको काट दो, ये कंफ्यूज कर रही है। आपको मैंने समझाया था कि डाउन साइड की मूव, स्कैंडी टेस्ट की मूव, उसमें एक भी ग्रीन कैंडल बन जाए जो इसके अंदर क्लोज बेशक कर दे, छोटी सी भी ग्रीन बन गई है, ग्रीन हो, कलर ग्रीन हो, आपका स्कैंडी टेस्ट 1 यहां हो गया है। अब स्कैंडी टेस्ट 2 के लिए आपको इसके अबव कोई विक चाहिए, इस ग्रीन के अबव विक चाहिए। अब स्कैंडी टेस्ट 1 ऐसा बहुत रेयर होगा कि स्कैंडी टेस्ट 1 यहां पे हो, इसके ऊपर कोई विक ही ना जाए, मार्केट डाउन पे आ जाए, बहुत रेयर होगा। उस सूरत हाल के अंदर अगर ऐसा नहीं हो रहा ना, उस सूरत हाल के अंदर आपने इस कैंडी टेस्ट को मिस कर देना, आगे जाकर आपको फिर सेलिंग क्लाइमेक्स मिलेगा, ए आर मिलेगा। इस कैंडी टेस्ट 1 तो हो गया, डाउन साइड पे ही होना था ना, ए आर अप साइड पे गई है तो स्कैंडी टेस्ट 1 नीचे ही होगा ना।
इसके ऊपर ये जो लास्ट ग्रीन कैंडल है ना, इसके हाई के ऊपर विक लगनी चाहिए, ये मस्ट है। ये शायद यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ, पता नहीं क्या लिख दिया है, मुझे अभी खुद इस टाइम समझ नहीं आ रही। बट यहाँ मैंने इस एक पर्टिकुलर लाइन में मैंने ये डिक्लेयर कर दिया आप लोगों को कि सेलिंग क्लाइमेक्स कैंडी टेस्ट दो हुआ करते हैं, एक 1 होता है और एक 2 होता है। अगर ऐसा सीन बन जाए कि इसकी विक इसके अंदर ही रहे और ये रेड कैंडल इसको क्लोज कर दे नीचे, तो फिर इसके ऊपर एक बिग क्रॉस मार देना, आपको आगे लाजमन ए आर मिलेगा, स्कैंडी टेस्ट भी मिलेगा, और फिर वाइक ऑफ ड्रा करना, क्योंकि बी और सी गड़बड़ हो जाएंगे आपके। अगर ये गलती हो गई ना आपकी, तो बी और सी गलत हो जाएंगे आपके। 4 लाइनें आपको चाहिए, 4 लाइनें आपने उसकी रिस्पेक्ट करनी है। बाकी ये पढ़ लीजिएगा, हाउ टू कंफर्म स्कैंडी टेस्ट, ये आपको आसान है, इजी हो जाएगा। अब फेज बी। फेज बी होता है बिल्डिंग द कॉज। अब ये मार्केट जो है ना कॉज बनाती है। कॉज के लिए जहन में रख लो कि कॉज जो है ना आपका, ये रेंज में भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, और ऐसे भी हो सकता है। कॉज बी, ये मैं आपको अगली स्लाइड में जो इससे अगले अगला टॉपिक है उसमें पढ़ाऊंगा। ये बस आपने जहन में रखना है कि जो फेज बी है ना, इसके लिए मैंडेटरी है कि इसने जो भी आपका लेवल होगा सपोर्ट का, चाहे वो सेलिंग क्लाइमेक्स का हो या बाइंग क्लाइमेक्स का हो, सपोर्ट के लेवल के नीचे आकर कैंडल क्लोज करनी है। ये आज मैं आपको टिप दे रहा हूं, इसके अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ। ये सिर्फ मैंने इसको एक्सक्लूड इसलिए किया है कि ये पीडीएफ मेरी पब्लिक हो जाएगी। ये वीडियो जो है ना, आप लोग जो इस लेक्चर में हो या इस वीडियो को सुन रहे हो, बी के लिए मस्ट है कि वो सपोर्ट के नीचे कैंडल क्लोज करे। ये मैं आपको टिप दे रहा हूं। और रेंज बनाना शुरू कर दे, फिर वापस चाहे रेंज में आ जाए, फिर सी करे, सी की भी कैंडल क्लोज करे तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज विक लगाकर भी मार्केट जा रही है, सम टाइम विक भी लगा देती है, बट ज्यादातर कैंडल क्लोज करती है। वेट करो कि बी के नीचे कैंडल क्लोज हो, उसको सी देखना शुरू करो। वो आपको सारी निशानियां मैंने आपको बताई हुई है, एडवांस में भी, इसमें भी बता देता हूं आपको इसी लेक्चर में। अच्छा, बी क्या है, कॉज क्या है, इसकी आइडेंटिफिकेशन होगी। अब इसमें की इवेंट्स क्या होते हैं, रेंज बाउंड ट्रेडिंग होती है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि वॉल्यूम देखना है आपने, बी में वॉल्यूम देखना है कि वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए फेज ए से। ये फेज ए का वॉल्यूम है, ये स्कैंडी ए आर हो गया, स्कैंडी टेस्ट भी हो गया। उसके बाद ये देखो, ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ गया, ग्रीन वॉल्यूम में ये बड़ा वॉल्यूम आ गया। इसका मतलब क्या है कि अगर फेज बी में इफ वॉल्यूम एक्सीडेड द सेलिंग क्लाइमेक्स और बाइंग क्लाइमेक्स वॉल्यूम, इट मे इंडिकेट्स अ मिस रीड, आपसे गलती होगी है ढूंढने में। एंड फेज ए शुड बी रीअसेस्ड। अगर ग्रीन वॉल्यूम, मैं ये बात करूं एक्यूमुलेशन की, समझना बात की, एक्यूमुलेशन के अंदर, अब ये तो सिनेरियो है बाइंग क्लाइमेक्स के बाद वाला। ये बाइंग क्लाइमेक्स हुआ, बाइंग क्लाइमेक्स का ए आर हुआ, उसका स्कैंडी टेस्ट हुआ। अगर सेलिंग क्लाइमेक्स के बाद आ रहा हो तो रेड वॉल्यूम होंगे ना, सेलिंग क्लाइमेक्स के वॉल्यूम रेड होंगे ना, ग्रीन कलर की आपकी ए आर होगी, रेड कलर का आपका स्कैंडी टेस्ट होगा, फिर ग्रीन कलर के ये बनेंगे। अगर इसके अंदर कोई भी वॉल्यूम अल्ट्रा हाई कैटेगरी का आ जाए इसको ब्रेक करने के बाद, सेलिंग क्लाइमेक्स को ब्रेक करने के बाद, ये देखो इसने बाइंग क्लाइमेक्स को ब्रेक करके किया था, और इसमें सेलिंग क्लाइमेक्स को ब्रेक करने के बाद अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ जाए, आपका ये पूरा का पूरा फेज ए कैंसल। मार्केट में अभी सप्लाई नहीं आ गई है, नए बिल्कुल जीरो से, स्क्रैच से आप लोगों ने वाइक ऑफ ड्रा करना है, बिल्कुल जीरो से। यहां तक किसी बच्चे का कोई इसमें कंफ्यूजन है तो बता दो, मैं इसको रिपीट कर देता हूं। सिंपल सा आपने ये रखना है याद कि चाहे तो बाइंग क्लाइमेक्स की लाइन हो, रेजिस्टेंस बन जाएगी, चाहे तो सेलिंग क्लाइमेक्स की लाइन हो, सपोर्ट बन जाएगी। अगर सेलिंग क्लाइमेक्स के बाद सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल क्लोज हुई है बी में, फेज बी में, सी में नहीं, मैं बी की बात कर रहा हूं, याद रखना मैं बी की बात कर रहा हूं, सी की बात नहीं कर रहा। अगर रेड कैंडल क्लोज हुई है और उसके अंदर वॉल्यूम ए की जो रेड वॉल्यूम है उससे ज्यादा आ गया है, तो आपका ए कैंसल है, आपका सेलिंग क्लाइमेक्स ये लगा है, दोबारा लगा है, मार्केट में फिर सप्लाई आ गई है, फिर अगेन ए आर, स्कैंडी टेस्ट, और फिर बी, और फिर सी।
और इसके बिल्कुल ऑपोजिट के अगर मार्केट नीचे से बाय हो रही है, बाय के बाद भी तो एक्यूमुलेशन हो सकती है ना। ये ग्रीन कैंडल है, ये रेड कैंडल का एआर बना, ग्रीन कैंडल का सेकेंडरी टेस्ट हुआ, हो गया। उसके बाद कोई ग्रीन कैंडल इसके अबव क्लोज हो जाए जिसका वॉल्यूम ए के वॉल्यूम से ज्यादा हो जाए, तो आपका ये ए कैंसल है। आपने नए नए बिल्कुल जीरो से आपने यहां पे सीड ए फेज ए ड्रॉ करना है। प्राइस एक्शन क्या होगा? ऑस्किलेट बिटवीन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, टिपिकली बिटवीन 50% और टू 70% ऑफ द रेंज। मार्केट इसमें 50 टू 70% तक रेंज करती होती है। और एक चीज और बता दूं यहां पे, ये हमारे साथ हुआ था, ये हमने ट्रेड की थी रात के टाइम ना, 1 1:30 2 बजे का टाइम होगा शायद। अच्छा, ये बी था, हम इसको मतलब शार्पली इसको ट्रेड कैप्चर करना चाह रहे थे। है वैसे ये गलत है, ये मैं रिकमेंड नहीं करता, फेज बी के अंदर एंट्री नहीं है। फेज बी अगर कभी ऐसा हो कि मार्केट में आपने उसको सी माना, सी का सेफेस्ट टारगेट मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर एक्यूमुलेशन है तो रेजिस्टेंस, और अगर डिस्ट्रीब्यूशन है तो सपोर्ट। ये सेफ टारगेट होता है, इस पे आपका टीपी हिट होता है। वहां पे जाने के बाद उसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं करती और विक लगाकर डाउन आ जाती है, तो 99% चांस ये है कि वो फेज बी था, मार्केट एक फेज सी लगाएगी। ये चीज याद रखना, अपने पास नोट कर लेना कि इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं हुई, विक लगाकर सिर्फ ये कैंडल ही अंदर आ गई है, बस इसी कैंडल पे ही आपकी ये, क्योंकि आप जैक को देखना, जैक क्या करता है, जैक ने जितनी भी रिट्रेसमेंट करनी होती है मिड ऑफ द रेंज करने के बाद जब यहां पहुंचता है ना, तो यहां एक बड़ी ग्रीन कैंडल से इसको ब्रेकआउट करता है। ये जैक की निशानी है। और उसने क्या किया, ग्रीन कैंडल क्लोज करी थी, फौरन सेलर आ गए, इट मींस कि ये बी है। मार्केट अभी रेडी नहीं है मार्कअप करने के लिए, मार्केट वापस आएगी, लोगों को ट्रैप करेगी और फिर ऊपर जाएगी। और इसका वॉल्यूम बहुत हाई कैटेगरी का वॉल्यूम नहीं होता, मतलब लो रेंज के वॉल्यूम में काउंट हो रहा होता है इसका वॉल्यूम। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, अच्छा मार्केट बोरिंग लगेगी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के टेस्ट होंगे। मार्केट जो है ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे लो वॉल्यूम दिखाती है, अगर एक्यूमुलेट कर रही है ना, तो फिर इस एक्यूमुलेशन केस के अंदर वीक रिएक्शन होगा, टॉप टू बॉटम रेंज होगी, ठीक है। वॉल्यूम जो है ना आपको वीक नजर आएगा। प्राइस एक्शन क्या होगा? मल्टीपल माइनस एसटीज लगेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर। मार्केट ये भी तो इसने बाहर लोगों को बाय में बिठाया है थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद सेल हो गई है तो सारा गेम तो मनूवर चल रही है ना, लोगों को ट्रैप किया जा रहा है। अच्छा, फेल्स टू ब्रेक अबव ए आर और सेलिंग क्लाइमेक्स ए आर। अब ए आर और बीसी और मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास ना जाकर बहुत कन्विंसिंगली, का मतलब ये होता है कि ऐसा ब्रेकआउट जिसके ऊपर आपको यकीन हो कि यार ये ब्रेकआउट हुआ है जेन्युइन। कन्विंसिंगली नहीं होगा, ब्रेक नहीं करेगी। छोटा सा ऐसे विक लगा दी या कैंडल थोड़ी सी क्लोज कर दी तो वो कोई बहुत कन्विंसिंगली ब्रेकआउट नहीं कंसीडर होगा। अच्छा, बाकी एब्जॉर्प्शन और सप्लाई है और इसको छोड़ दो। प्राइस एक्शन ये भी छोड़ दो, ये चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो आप लोगों को वर्बली बता दी हैं। अब सी है, इस सी के लिए मैंने, देखो स्प्रिंग, ये तो आपको पता है कि एक्यूमुलेशन का फेज सी जो होगा ना, उसमें इवेंट का जो नाम है वो स्प्रिंग और शेकआउट है, ये इवेंट का नाम है, ये कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं है। वॉल्यूम क्या होगा? मे शो अ स्पाइक ड्यूरिंग द ब्रेक डाउन सेल, ये क्लासिकल स्प्रिंग होता था। और अभी भी कभी कभी ये लग जाता है कि सी ऐसा होगा कि उसका वॉल्यूम ऑल डे वॉल्यूम से ज्यादा होगा, ये क्लासिकल स्प्रिंग होता है। और मे बी लो इन अ स्टेल्थी शेकआउट व्हेन नो सप्लाई इज प्रेजेंट, ये भी पॉसिबल है कि जो सी का वॉल्यूम है ना, ये देखो ये सी था, फाइनल ये सी था, इस सी का वॉल्यूम देखो, गौर करो, इससे हाई वॉल्यूम तो बी रेंज में आ गए, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। अब आपने ये नहीं करना कि आपने सिर्फ सी जो है ना, आपने उसमें बहुत अल्ट्रा हाई वॉल्यूम ढूंढना शुरू कर दो। आ गए तो वेल एंड गुड, नहीं आए तो वो क्राइटेरिया मैंने आगे लिख दिया है, उसको कैसे हैंडल करना है। बोथ हाई एंड लो वॉल्यूम कैन बी वैलिड, कॉन्टेक्स्ट मैटर। कॉन्टेक्स्ट क्या है? पूरा वाइक ऑफ चल क्या रहा है। प्राइस एक्शन, अ वाइड रेड कैंडल ब्रेक्स बिलो द सपोर्ट जोन ऑफन फॉलोड बाय अ शार्प रिवर्सल। अक्सर ये होता है
कि मार्केट डाउन आती है, डाउन आने के बाद वापस चली जाती है, एक वीक छोड़ देती है। लेकिन अब कैंडल क्लोज हो रही हैं, ये दौर खत्म हो गया, ये बहुत पुराना दौर है ये वाला, कि जी वो सपोर्ट लाइन के नीचे वीक्स ही लगा रही है। अब प्रॉपर कैंडल क्लोज हुआ करती हैं, मार्केट थोड़ा सा ज्यादा यकीन दिलाती है कि मैं सेल जा रही हूं। अच्छा, आप क्लासिफिकेशन जरा देख लें। इन मोस्ट केसेस द कैंडल विल क्लोज बिलो द सपोर्ट जोन, ये मैंने लिख दिया था। इन मोस्ट केसेस द कैंडल विल क्लोज बिलो द सपोर्ट एंड फेज बी, आल्सो फेज बी। ये यहां पे देखो, ये फेज बी है ना। अब ये देखो, इस केस के अंदर ये सिर्फ बी के नीचे विक लगी है, बट अगर आप इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर देखोगे ना, तो बी के नीचे कैंडल क्लोज हुई है। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि बी की विक को बी ना मानना। बी का कैंडल क्लोज होना सपोर्ट के नीचे मस्ट है, चाहे इनसाइड क्लोज हो जाए। देखो ये वीक बाहर तक थी, ये कैंडल इनसाइड क्लोज हुई है, बट हो कैंडल क्लोज हो। अब सी के लिए मैंडेटरी क्या है कि जो बी की वीक है ना, उसके नीचे कैंडल क्लोज हो। ये देखो यहां पे कैंडल क्लोज हुई है, सी के नीचे क्लोज हुई है, बी के नीचे सॉरी। अब इसके चार सेटअप है, सी चार तरह का सी होगा, इसके अलावा कोई और सी नहीं होगा। ये पढ़ो कौन कौन से हैं। नंबर वन, 5 स्टार सेटअप होगा, बहुत अच्छा सेटअप। क्या कौन सा होगा? द लोएस्ट वीक कैंडल, जिसकी वीक सबसे लो होगी इन फेज सी, हैज अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। 20-25 कैंडल से ज्यादा वॉल्यूम या प्रीवियस से डबल वॉल्यूम। इस केस के अंदर मुझे गौर से देखकर बताओ, जिनकी आई साइट ठीक है, क्या ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है 2.0? यस और नो? यस, वेरी गुड। तो ये भी आपका 5 स्टार कैटेगरी में काउंट होगा। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि बुर्ज खलीफा की तरह वॉल्यूम ऐसे बाहर होगा। उसके लिए 20-25 से बड़ा होना जरूरी है, चाहे वो बुर्ज खलीफा से ज्यादा हो, फिर हम उसे अल्ट्रा हाई मानेंगे। वॉल्यूम मस्ट बी ग्रेटर देन द प्रीवियस 2 कैंडल्स, और ये भी साथ इसके शर्त है। 5 स्टार सेटअप होने के लिए अल्ट्रा हाई वॉल्यूम हो गया, प्रीवियस 2 से बड़ी भी है, हो गया। ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि एक वॉल्यूम ऐसा हो, दूसरा वॉल्यूम ऐसा हो, और तीसरा वॉल्यूम ऐसा हो जाए। तो ये अल्ट्रा हाई है ना, बट अल्ट्रा हाई है लेकिन 2 से बड़ा नहीं है। और और मैंने साथ और भी लिखा है, आ नो वैल्यू कैंडल। अब देखो इस केस में, ये अगर ये सिनेरियो है, ये सिनेरियो है, तो वॉल्यूम तो अल्ट्रा हाई है, वॉल्यूम अल्ट्रा हाई है, बट वैलिड डिमांड तो यहां से नहीं बन रही ना, क्योंकि वॉल्यूम प्रीवियस 2 से बड़ा नहीं है। तो इस सिनेरियो के लिए मैंने क्या दिखा है कि यहां पे आ नो वैल्यू कैंडल, मतलब नो मीनिंग कैंडल। ये नो मीनिंग कैंडल होती है जो ना 2 से बड़ी होती है ना छोट छोट, जिसका वॉल्यूम ना 2 से ज्यादा है ना 2 से कम है, विद अल्ट्रा हाई वॉल्यूम इन प्रीवियस। इसके अंदर, इस कैंडल के अंदर जो लोएस्ट कैंडल होगी उसको आप ऐसे मार्क करोगे, ऐसे मार्क करोगे, और उसके एक या दो कैंडल छोड़ के, मतलब उसी के फौरन बाद 1 2 3 4 कैंडल के अंदर अंदर आपको नो वैल्यू कैंडल मिलेगी विद अल्ट्रा हाई वॉल्यूम इन प्रीवियस कैंडल। अब इसके लिए शर्त क्या है कि ये सिनेरियो इस पे इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, इस पे इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। इस पे सिर्फ इंप्लीमेंट क्या हो रहा है कि इसमें इट्स सेल्फ अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, इसमें इट्स सेल्फ अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है। एक सिनेरियो में ये क्रिएट करता हूं। अब लोएस्ट वीक के अंदर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम तो नहीं है ना, तो इस सिनेरियो के अंदर जो इससे प्रीवियस कैंडल होगी, लोएस्ट वीक से प्रीवियस कैंडल, उसके अंदर मैंडेटरी है अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होना। और फिर ये सिनेरियो कैसा बनेगा? 1 2 और 3, ये आपकी होगी नो मीनिंग कैंडल, नो वैल्यू कैंडल। उसके प्रीवियस कैंडल में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होगा डबल देन प्रीवियस और ग्रेटर देन 20 to 25 कैंडल्स। इसके बाद ये ऐसा वॉल्यूम आएगा जो ना 2 से बड़ा होगा ना 2 से छोटा होगा। ये सिनेरियो उस पे फिट आता है, ये वाला सिनेरियो। तो भी ये 5 स्टार सेटअप है अगर इस जो लोएस्ट वीक कैंडल है उसकी एग्जैक्टली प्रीवियस कैंडल में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम हो तो। साथ ही जो इसके लिए जो जो इसकी शर्त है वो ये होनी चाहिए
कि उस पर्टिकुलर कैंडल जो नो वैल्यू कैंडल है उसके अंदर एक नो, जो नो वैल्यू कैंडल है उसके अंदर एक नो सप्लाई कैंडल मैंडेटरी है। तो आप इसको 5 स्टार कैटेगरी में फॉल करेंगे, बिकॉज कि उससे जो प्रीवियस कैंडल है ना उसने कुछ क्लाइमैक्स किया था, उसके अंदर कुछ समथिंग कुछ अनयूजुअल हुआ था। तो उस वजह से इसको 5 स्टार कैटेगरी का सी मानेंगे, ये अच्छा चलता है, इसके चलने की रेशो बहुत अच्छी होती है। अच्छा, द लोएस्ट वीक, अच्छा, इन दिस केस देयर मस्ट बी अ नो सप्लाई कैंडल लोकेटेड विद इन द, अच्छा ये नो वैल्यू कैंडल थी। अब ये अगली शर्त इसमें आ रही है, इन दिस केस देयर मस्ट बी अ नो सप्लाई कैंडल लोकेटेड विद इन द लास्ट कैंडल, विद इन द लास्ट कैंडल जोन। लास्ट कैंडल जिसकी विक सबसे नीचे है उसके अंदर होना जरूरी है। ये नहीं कि उस यहां आ गया नो सप्लाई फिर वो 5 स्टार कैटेगरी का नहीं होगा, वो अगली किसी कैटेगरी में फॉल करेगा। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ स्प्रिंग एंड टिपिकली ऑफर्स द हाईएस्ट रिलायबिलिटी। अच्छा, सेकंड पे क्या होगा, 3 स्टार सेटअप, द लोएस्ट वीक कैंडल शोज वैलिड डिमांड। अब यहां पे आ जाओ, इस केस में तो चलो ये 5 स्टार है ना, क्योंकि अल्ट्रा हाई कैटेगरी का वॉल्यूम है। अगर ये अल्ट्रा हाई ना हो बट जो लोएस्ट विक है उसका वॉल्यूम प्रीवियस दो से ज्यादा है, तो वैलिड कैटेगरी बन गई ना, द लोएस्ट विक शोज वैलिड डिमांड। एग्रीड? यहां तक तो क्लियर है ना, आप लोगों ने डिमांड और सप्लाई पड़ी हुई है, यहां तक तो आप लोगों को क्लियर है कि ऐसा सेटअप जो क्लाइमेक्टिक वॉल्यूम ना हो, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम ना हो, बट उसका वॉल्यूम प्रीवियस दो से ज्यादा हो। लोएस्ट वीक की मैं बात कर रहा हूं, लोएस्ट वीक की, its volume is greater than the previous two candle indicating a genuine buying response. This setup reflects a moderate strong, मैंने इसको 3 स्टार बोला है। ये सी भी बहुत अच्छे चलते हैं बट उतने अच्छे नहीं जितने जिसमें वॉल्यूम अल्ट्रा हाई होगा, उससे कम ही चलेंगे, मतलब उसके ब्रेक होने का चांस ज्यादा है। मतलब कंपैरेटिवली इस सेटअप की निस्बत ये ब्रेक हो सकता है, कंपैरेटिवली हो सकता है। अब थर्ड सिनेरियो क्या होगा, 1 स्टार सेटअप होगा। 1 स्टार सेटअप में द लोएस्ट वीक कैंडल इज अ नो सप्लाई कैंडल। ये एग्जैक्टली exactly आपकी लोएस्ट वीक कैंडल का वॉल्यूम पता है कैसा होगा, प्रीवियस दो से छोटा। वॉल्यूम इज लो एंड द कैंडल सिग्नल्स लैक ऑफ सेलिंग प्रेशर। अब नीचे सेलिंग तो है ही नहीं, कोई लोग आ ही नहीं रहे, which can leads to reverse through with the weaker confirmation than 3 और 5 स्टार सेटअप। ये थोड़ी सी वीक कंफर्मेशन होती है, ये प्रोबेबिलिटी इसकी है, ये हो सकता है आपका लास्ट सी ना हो, मार्केट इसको ब्रेक कर दे या वो कर दे, वो खैर हम आगे नेक्स्ट, लेकिन आप इसको जरा अपने सी को फिल्टर करना शुरू करो कि जो लास्ट वीक होगी उसकी उसका उसका रैंकिंग क्या है। आपने जब ट्रेड में बैठना है ना तो आपने उस ट्रेड में बैठने से पहले अपने सी को वेट करना है, उसका वजन करना है कि क्या वो सी के अंदर इतनी काबिलियत है कि वो मार्केट को 300 पिप, 400 पिप, 500 पिप की मूव दे सकता है। लास्ट के ऊपर आपका आ जाएगा 0 स्टार सेटअप, सबसे वीकेस्ट चलता ये भी है, ये भी बनेगा ना तो सी आपका वो भी होता होता है, ऐसा नहीं कि 0 स्टार सेटअप पे सी नहीं चलते, बहुत सी मैंने चलते देखे हैं। द लोएस्ट वीक कैंडल विल बी नो वैल्यू कैंडल। ये वॉल्यूम है, एक ये वॉल्यूम है और एक ये वॉल्यूम है, ना दो से बड़ी है ना दो से छोटी है, नो वाली कैंडल। दिस सेट, अच्छा इसमें वॉल्यूम विल नॉट बी ग्रेटर देन और लोअर देन द प्रीवियस वन। दिस सेटअप ऑफर्स द लीस्ट कॉन्फिडेंस एंड रिक्वायर्स फर्दर कंफर्मेशन ऑफ नो सप्लाई कैंडल इन द जोन। लास्ट कैंडल को मार्क करो, उसके जोन के अंदर आपको यहां पे नो सप्लाई मिल जाए तो ये वीकेस्ट सी होगा, चलेगा ये भी। हमने सी के साथ ट्रेड नहीं करनी है, मैं आपको बारहा कह चुका हूं। जब मार्केट सी को तोड़ के स्कैंडी टेस्ट कर देती है, उस स्कैंडी टेस्ट के बाद हम, ये मैं आपको लाइव में जूम में बता भी चुका हूं और बताता रहूंगा, मुसलसल डेली बेसिस पे ये चीजें रिकॉल कर रहे हो आप लोग। अब ये देखो, यहां पे 3 स्टार सेटअप था, उस सेटअप के स्कैंडी टेस्ट के अंदर आपके पास नो सप्लाई कैंडल आई है, वॉल्यूम प्रीवियस दो से छोटा है। इसके ब्रेकआउट के ऊपर आपको ट्रस्ट करना है, एसएल इसके नीचे रखो, आपको बाय करना है, अदरवाइज आप इस मूव से जाओगे।
अच्छा, बाकी इसके जो साइन है, टेस्ट ऑफ स्प्रिंग है, लो वॉल्यूम ड्यूरिंग द टेस्ट होना चाहिए, टेस्ट पे हाई वॉल्यूम नहीं होना चाहिए। मार्केट जब आ रही होती है ना, ये देखो मार्केट आ रही है, वॉल्यूम लो कैटेगरी के वॉल्यूम है, बहुत हाई कैटेगरी के वॉल्यूम आएंगे ना, ये टेस्ट इसको ब्रेक करके नीचे चला जाएगा, नया सी लग जाएगा। ये वॉल्यूम पे लाजमी नज़र रखनी है। जब सी को मान लिया है कि ये सी है, उसके सेकेंडरी टेस्ट पे मार्केट आई हुई है, तो लो वॉल्यूम देखना। प्राइस एक्शन क्या होगा? वेट फॉर नो सप्लाई कैंडल टू ब्रेक अबव। लो सप्लाई कैंडल, नो सप्लाई कैंडल वेट करो, और इसका ब्रेक अबव होता है तो ट्रेड करो। क्लू क्या होगा? नो कंटिन्यूशन ऑफ द ब्रेक डाउन है। जब नो सप्लाई आ गई है तो ब्रेक डाउन तो आपको पता लग गया है कि कंटिन्यूशन तो नहीं हो रही, यहां से मार्केट रिवर्स हो जाएगी। बाकी डिमांड बिगेन्स और वॉल्यूम बड़े होना शुरू हो जाएंगे। जैक के वॉल्यूम ऐसे होते हैं, ये देखो इस कैटेगरी के वॉल्यूम होते हैं जैक के। एफटीआई और जैक के वॉल्यूम हाई होते हैं। ये एक्यूमुलेशन जो होती है, इसमें आप लोगों को ने पढ़ा हुआ है कि फेज डी के अंदर जब सी से मार्केट निकलती है ना, तो ये जैक होता है, ये जैक है, जंप अक्रॉस द क्रीक। ये जो ब्लू जोन है ना, ये ब्लू जोन सारा जैक है। इसमें कैंडल की शक्ल बड़ी बड़ी हो जाएगी, और वीक ऊपर कम से कम होंगी, वॉल्यूम भी ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा। ये जैक की निशानी है। बाकी पढ़ लीजिएगा, ये वही सेम चीज़ है, इसमें कोई चीज़ ऐसी नई नहीं है। अच्छा, आज के टॉपिक का, आज के लेक्चर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज शुरू होने लगा है। इसको बड़े गौर से सुनना है, इसमें स्लोपी का लेक्चर भी है आप लोगों का। फेज डी, साइन ऑफ स्ट्रेंथ मिलेंगे और लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई मिलेगा आपको इसके अंदर। मार्केट कंफर्म्स रेडीनेस फॉर एन अप ट्रेंड। अब फेज जब जैक हो जाता है, अपर जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक हो जाती है, तो बस फिर सेल नहीं देखनी, फिर आपने मार्केट ऐसे आएगी, फिर ये ऐसे बाय चली जाएगी। बस जब आपका ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गई है ना, जिसको टेक्निक जो स्ट्रक्चर की लैंग्वेज में चेंज ऑफ करेक्टर बोलते हैं, बट क्योंकि हम स्ट्रक्चर के बंदे नहीं, हम वाइकऑफ के बंदे हैं, तो हमारे लिए तो ये ए आर की रेजिस्टेंस ब्रेक हो गई तो हमारे लिए जैक हो गया, ट्रेंड शिफ्ट हो गया। और एक चीज का खास ख्याल रखना कि मार्केट ऐसे डाउन गिर रही है ना, ऐसे डाउन आ रही है, तो जो ये फर्स्ट जो आपका एक्यूमुलेशन होती है ना, इसकी कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी होती है। मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि आप इसको स्कैल्पिंग की हद तक जानो कि जी मार्केट एक्यूमुलेट कर रही है, कुछ 100 पिप 200 पिप की मूव रखो। बट जिन लोगों के माइंड में ये है ना कि हमने 500 1000 पिप की मूव उठानी है, उनके लिए ज़रूरी यह है कि एक दफ़ा मार्केट, गिरती हुई मार्केट एक दफ़ा एक्यूमुलेट कर ले। सेकंड, आपने जब मार्केट आ रही होगी ना, तो यहां पे एक दफ़ा एलपीएस भी होने दो। मतलब एक एक्यूमुलेशन, एक री एक्यूमुलेशन, जो री एक्यूमुलेशन मेरे वाली है एलपीएस वाली, ये भी होने दो। उसके बाद सेकंड टाइम जब भी एक्यूमुलेशन का साइन बने, अच्छे साइंस के साथ आप इसमें एंटर हो, अच्छी लॉट साइज हो, अच्छा रिस्क इसमें डालो। ये ट्रेड आपकी ऐसी होती है जो एक दफा एक्यूमुलेशन, दूसरी दफा एलपीएस करके बाइंग क्लाइमेक्स दे दे यहां पे। बस ये एंट्री वो है जो छोड़ने वाली नहीं है। ये एंट्री आपको एटलीस्ट जो ये प्रीवियस डिस्ट्रीब्यूशन थी ना, वहां तक तो मिनिमम लेके जाएगी। ये होल्ड करने वाली एंट्रीज होती हैं। अच्छा, ये आप पढ़ लीजिएगा, आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। ये इंपॉर्टेंट है वही उसी का आगे तफसील से लिखा हुआ है। लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट जो होता है ना, इसको री एक्यूमुलेशन सिर्फ फॉरेक्स दादा बोलता है। ये मेरी बुक के अंदर ये री एक्यूमुलेशन है। अदरवाइज तो नॉर्मल वाइक ऑफ वाले तो फेज ई भी ढूंढ रहे होते हैं ना, तो मैं फेज ई से पहले ही मार्केट को री एक्यूमुलेट करवा कर यहां से बाय करवा देता होता हूं इस जगह से। अच्छा, वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीजिंग ऑन पुल बैक्स होगा, जैसे मार्केट में पुल बैक्स आ रहे होंगे डिक्रीजिंग होगा। ये जरूरी नहीं है। प्राइस स्टेज अबव ए आर और मिड रेंज। अच्छा, एक चीज का खास ख्याल रखना, ए आर की जो सपोर्ट होती है ना, ये बड़ा रेयर होता है कि मार्केट इसी से सपोर्ट लेके चली जाए। ये तब होगा जब मार्केट बहुत ऊपर चली गई है, तब वो आएगी, यहां पे सी करेगी और यहां से ही चली जाएगी। रेयर। बट ज्यादातर क्या हो रहा है कि मार्केट मिड ऑफ द रेंज आती है। देखो ना, ये रेंज थी ना आपकी, जो ये चार लाइनें लगी हुई है, यही रेंज थी ना, तो ये मिड ऑफ द रेंज आई है। तो आपने मिड ऑफ द रेंज की एक्सपेक्टेशन रखनी है।
बाकी कुछ दिन ठहर जाओ, मैं आपको इसको फिबोनाची के ना एग्जैक्ट लेवल दूंगा कि किस लेवल तक आप लोगों ने वेट करना है, वहां तक मार्केट आती आती है, मैं वो आपको बताऊंगा लाइव वाले बच्चों को। अच्छा, लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट एज अ रीएक्यूमुलेशन की कंसेप्ट क्या है? आज के लेक्चर का की कंसेप्ट क्या है, ये चीज समझना। The last point of support, LPS often represent a phase of reaccumulation. This is my key concept. मैं अगेन आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूं, ये वाइकॉफ और उसमें नहीं है, ये मेरा कंसेप्ट है और चलता है, बहुत अच्छा चलता है। मेरा इसके ऊपर मोर देन कोई 10 years का मेरा एक्सपीरियंस है कि ये चलता है, इस पे ट्रस्ट करना है आपने। वेन द जंप अक्रॉस द क्रीक, जैक, ठीक है, साइन ऑफ स्ट्रेंथ, जैक बेसिकली साइन ऑफ स्ट्रेंथ होता है, इज कंप्लीटेड, जैक हो गया, ये देखो, ये आपका जैक हो गया। द मार्केट टिपिकली शोज अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आफ्टर ब्रेकिंग अबव द रेजिस्टेंस। ये देखो, ये रेजिस्टेंस ब्रेक की थी इस कैंडल ने, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ गए हैं। अब पहला अगर आपने इसी को ड्रा किया होता ना, तो ये इस कैंडी टेस्ट इसको तोड़ के ऊपर चला गया है, तो ये क्या हो गया है? चैट में जल्दी से इसका नाम लिखो, इसको क्या बोलेंगे? मिनी पीएस कह लो, ठीक है, मिनी पीएस, ओके। क्योंकि अभी मेजर पीएस तो ये एलपीएस है ना, एलपीएस मेजर पीएस यहां पे आने हैं। आप इसे मिनी पीएस कर लो, छोटे छोटे फॉन्ट से लिख लो, ठीक है, पी और एस छोटे से फॉन्ट में लिख लो। जो मेन होगा उसको बड़ा पीएस लिखो ऐसे, और जो छोटा होगा ना उसको ऐसा पी, छोटा पी और छोटा एस, ऐसे करके डाल लो, ताकि आपको ये क्लियर हो कि यार ये माइनर है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? यहां तक तो हो गया ना कि जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक होती है अल्ट्रा हाई वॉल्यूम देखना है, बाद में मैं बारहा बता रहा हूं, इस चीज को नोट करना है कि इसके अंदर ना ढूंढना शुरू कर देना, रेजिस्टेंस क्लोज होने दो, मार्केट कैंडल बाहर क्लोज हो, चाहे तो वही कैंडल पकड़ लेना, ये आपको परमिशन है कि जो कैंडल इसको ब्रेक कर रही है उसका वॉल्यूम अगर अल्ट्रा हाई कैटेगरी का वॉल्यूम है ना, उसी को पकड़ लो, छोड़ो उसको भी ना। देखो उसका स्कैंडी टेस्ट हुआ है, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो जाने दो, ऊपर चले जाओ। कहीं पे तो स्कैंडी टेस्ट हुआ होगा ना, जैसे ये हुआ है स्कैंडी टेस्ट, वहीं से देखो मार्केट ने, ये मैं अब आगे बताता हूं आपको, वहीं से मार्केट ने एक्यूमुलेट किया, रीएक्यूमुलेट, और मार्केट गई है, बहुत अच्छी मूव है, बहुत जबरदस्त प्रॉफिट है इसमें। आइडेंटिफाइंग ए आर एंड बीइंग बिगेन बाय मार्किंग द ऑटोमेटिक ए आर और स्कैंडी टेस्ट, ये तो मैंडेटरी है ना, यहां पे भी हमने मार्क किया था, बट यहां पे क्या हुआ, स्कैंडी टेस्ट फेल हो गया, छोड़ दो इसको, ऊपर मिल जाएगा आपको। ऑब्जर्व द प्राइस मूवमेंट टू चेक इफ इट डिप्स बिलो द सपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ए आर ड्रॉ हो गया, स्कैंडी टेस्ट भी हो गया, अब आपको ऑब्जर्व करना है कि प्राइस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आए, क्योंकि इवेंट कौन सा चल रहा है, एलपीएस, और एलपीएस ने कहां तक आना होता है, सपोर्ट, ये इसकी रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट यहां तक आना होता है, या मिड ऑफ द रेंज आना होता है। तो वहां तक आने के लिए उसको क्या, ये जो सपोर्ट है इसको ब्रेक करना उसके ऊपर जरूरी नहीं है, मैंडेटरी है। तो ये चीज ऑब्जर्व करो जो यहां पे लिखी हुई है। सेफ्टी लाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। द सेफ्टी लाइन, फिफ्थ लाइन होती है, जो ग्रीन कलर की लाइन है ना, ये सेफ्टी लाइन है। इसका रूल समझो, द सेफ्टी लाइन इज ड्रॉन इमीडिएटली आफ्टर द स्कैंडी टेस्ट इफ प्राइस ब्रेक्स अबव द रेजिस्टेंस। अगर स्कैंडी टेस्ट हुआ है, ये देखो स्कैंडी टेस्ट हुआ है, तो असूली तौर पे तो आप लोग घबरा जाओगे कि अली भाई स्कैंडी टेस्ट हो गया लेकिन मार्केट ने ना रेजिस्टेंस तोड़ दिया, तो ये हमारा बी हो गया। नॉट एट ऑल, सोचना भी ना। एक लाइन पकड़ो, उसका कलर ए आर वाली लाइन से, जो वाइकॉफ की लाइन है उससे चेंज कर दो, और उसके ऊपर लिख दो ये सेफ्टी लाइन है। आगे बताता हूं इसका मकसद क्या है। दिस रूल इज नेसेसरली बिकॉज द प्राइस ऑफन कंटिन्यूज रैली विद लो वॉल्यूम। देखो प्राइस अक्सर क्या करती है, जब जैक हो जाता है ए आर भी बना देती है, स्कैंडी टेस्ट भी कर देती है, फिर ना छोटी छोटी सी ग्रीन कैंडल बनाना शुरू कर देती है, और उसका वॉल्यूम बहुत लो कैटेगरी का वॉल्यूम होता है। तो आप समझ जाना कि ये अभी भी लोगों को बाय में इंटरेस्ट कर रही है, लोगों को बायर बना रही है, और उसके बाद इन सब को खा जाएगी। ये
ट्रैप्स के अंदर बहुत जबरदस्त ट्रैप है ये वाला जो सेफ्टी लाइन वाला है। अच्छा, आफ्टर एस टी देन रिटर्न्स टू द रेंज एंड ब्रेक बिलो द सपोर्ट टू फॉर्म फेज बी एंड सी। फिर वापस आएगी, ऊपर जाएगी और फिर वापस आएगी। पहले बी बनाएगी फिर सी बनाएगी। द फिफ्थ लाइन, जिसको सेफ्टी लाइन बोलता हूं, हेल्प्स अवॉइड मिस इंटरप्रेटिंग अ फॉल्स फेज बी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसलिए सेफ्टी लाइन लगवाई है कि आप इसको बी ना मानते रहना कि जी अब अली भाई सी होगा फिर हम यहां से सेल करेंगे, सोचना भी ना। बस सेफ्टी लाइन है। हां, एक चीज का यहां बता रहा हूं, अगर ये सेफ्टी लाइन ब्रेक होती है तो फिर ये आपका बी था और ये आपका सी था। उसकी रीजन सुन लो। मार्केट बात समटाइम्स ये करती है कि फिर आपने इसको, ये आपका फाइनल है, फिर मार्केट क्या करेगी कि ऊपर जाकर ना, बहुत ऊपर जाकर डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉपर साइन बनाकर डाउन आएगी, बट ये भी मिनी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, मेजर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी। क्योंकि अभी तक हमारा फेज ई रहता है ना, आपने वाइकॉफ के तमाम लॉजिकल इवेंट्स को पूरा करना है, तो ये भी होगा। बट जब सेफ्टी लाइन लगी होगी तभी आप इसको वो क्लियर करोगे ना। फिर आप डिस्ट्रीब्यूशन में चाहे तो सेल करना, अदरवाइज आप नोट करोगे कि यहां पे सी बनेगा, उस सी का स्कैंडरी टेस्ट होगा और स्कैंडरी टेस्ट आपका यहां तक सेफ एंट्री है। उसके बाद मार्केट डाउन साइड पे आके एक्यूमुलेट करेगी, एक्यूमुलेट करके बाय हो जाएगी। और इस सिनेरियो के अंदर अगर ये सिनेरियो हो जाता है ना, तो आपको बहुत रेयर चांसेस हैं कि आपको कोई अल्ट्रा हाई वॉल्यूम का सेलिंग क्लाइमेक्स देखने को मिले। होगा, मतलब कंपैरेटिवली अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होंगे, बट कोई बहुत हाई किस्म के नहीं होंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर सेफ्टी लाइन ब्रेक होकर कोई सी लगता है ना, तो इसका मार्क डाउन नहीं होता होता। समटाइम्स आपको यहां पे ए आर भी नहीं मिलेगा, समटाइम आपको ए आर सेकेंडरी टेस्ट भी नहीं मिलेगा। मार्केट ऐसे डाउन आएगी और ऐसे ऊपर निकल जाएगी, आपको बैठाने का मौका ही नहीं देगी। ये भी होगा, अगर ये काम हो गया ना, तो फिर यहां पे आपने अलर्ट रहना है। यहां पे आपको अलर्ट रहना है कि मुझे इमीडिएट बेसिस के ऊपर सी ढूंढना है। उसके मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, मल्टीपल। और उनमें से एक क्यूएमएल पैटर्न मैंने आपको पढ़ाया है, कॉसोमोडो लेवल। वो अगर किसी बंदे ने एक्सपर्ट कर लिया ना, तो वो हर सी से ट्रेड करेगा, हर सी से। अच्छा, द फिफ्थ लाइन हेल्प्स अवॉइडिंग मिस एज द एलपीएस इवेंट इज स्टिल पेंडिंग। आपका बिलीव होना चाहिए कि एलपीएस इज स्टिल पेंडिंग है। और समटाइम एलपीएस नहीं होगा। आप ये भी नोट करोगे कि मार्केट ने जैक किया, अपसाइड के ऊपर गई, यहीं तक एक्यूमुलेट किया और ऊपर चली गई, नहीं करेगी। तो नोट करना, वहां पे ये छोटा सा करके चली गई होगी। ये इतना सा भी एलपीएस होता होता है। रेजिस्टेंस के ऊपर ही एक कैंडल आएगी, वो कैंडल उसको से सपोर्ट लेगी, सपोर्ट लेके चली जाएगी। अपनी बुक के अंदर उनका एलपीएस हो चुका है। तो हम उसको फिर, हम फिर जब ये ज्यादा ऊपर निकल गई है ना, यहां कहीं आ गई है, तो फिर एक्सपेक्टेशन कम रखा करो कि ये सी यहां तक आएगा, फिर ऊपर चला जाएगा। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ फेज बी एंड सी आफ्टर द रिट्रेसमेंट द प्राइस टिपिकली फॉर्म्स फेज बी एंड सी विद इन द ट्रेडिंग रेंज। ये तो होगा, मतलब इसमें तो देखो ना, यहां पे ये आपका ए आर की लाइन होगी। ये आपका पहली दफा जब सपोर्ट ब्रेक हुई थी तो बी है ना, कैंडल क्लोज हुई है बी है। उसके बाद मार्केट आकर इसको क्लोज करती है, ये सी हो गया। अब फेज बी और सी आपको मिलेंगे, ये मस्ट है, वाइकॉफ की ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। अब असल टॉपिक है स्लोपी का। जो बच्चे करते थे ना स्लोपी, उनका ये टॉपिक है। इसके ऊपर थोड़ा सा अपना अपने आप को थोड़ा सा रिफ्रेश करना है, तो मेंटली तौर पे ज़रा एक दफ़ा रिफ्रेश करो। ये टॉपिक समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। ब्रेक चाहिए तो 5 मिनट 10 मिनट की ब्रेक लेनी है ले लो, या कंटिन्यूशन करना है तो मैं तैयार हूं, मेरी एनर्जी फुल है। अच्छा, वंस फेज सी ब्रेक्स अबव बिलो अगेन, ये चीज तवज्जो करना। मार्केट, और ये कब होगा, ये ज्यादातर लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट और लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई में स्लोप बनती होती है। ठीक है, ब्रेक ले लो, 10 मिनट की ब्रेक ले लो, कोई इशू नहीं है। जुनेद, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं? जी, वाइकॉफ स्लोपी ट्रेंड लाइन।
अब देखें, सबसे पहले आप लोगों ने जो लॉजिकल इवेंट्स है ना, उनका जो टाइमिंग है, उनका सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस नहीं मिस करना। पीडी, उसके बाद सेलिंग क्लाइमैक्स, सेलिंग क्लाइमैक्स के बाद एआर, एआर के बाद कैंडी टेस्ट, कैंडी टेस्ट के बाद रेंज, रेंज के बाद शेकआउट, शेक स्प्रिंग जिसको बोलते हैं, स्प्रिंग का कैंडी टेस्ट, उसके बाद जैक, जैक के बाद एलपीएस, एलपीएस के बाद फिर मार्कअप। इस चीज को, सीक्वेंस को डिस्टर्ब नहीं करना, नंबर वन। नंबर टू, कि अभी तक आपको ये पता है कि ये जो स्लोप, ये जो मार्केट का इवेंट चल रहा है, ये एलपीएस चल रहा है, ये आपको पता है। अभी मार्कअप होना बाकी है। तो इस सूरत हाल में सिर्फ एलपीएस और एलपीएस वाई की सूरत में स्लोप बनती होती है, अदरवाइज स्लोप नहीं बनती। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि मोस्ट, मतलब रेयर शायद कभी कोई बनी हो मेन में। हाँ, एक दफा बनी थी, मैं आपको लाइव में, मुझे कोई बच्चा याद कराए ना, तो गोल्ड में एक दफा रियल मार्केट में ही स्लोप बन गई थी। बट उसमें हम क्या कर रहे थे, उसमें हम छोटी छोटी सी ये मूव्स कैप्चर कर रहे थे, बिल्कुल छोटे छोटे से वाइक ऑफ ड्रॉ हो रहे थे। को बहुत मजे का वाइक ऑफ ड्रॉ नहीं हो रहा था, क्योंकि गोल्ड बहुत हैविली बुलिश था। ये मैं आपको लाइव में दिखाऊंगा, 2022 23 की जो आप देखोगे ना, चेक करोगे, आपको नजर आएगा। अच्छा, इसको शुरू करते हैं। वंस फेस सी ब्रेक्स बिलो अगेन, आपका पहली दफा देखो, पहली दफा सपोर्ट के नीचे बी बना, और बी भी ब्रेक हुआ तो ही सी बनेगा ना। सी के लिए तो मस्ट है कि उसने बी के नीचे ब्रेक होना है। अब जब बी और सी हो गया, अगर कभी एलपीएस और एलपीएस वाई की कंडीशन में, ओनली इन एलपीएस और एलपीएस वाई, तो मार्केट का जैसे ही सी एक दफा भी ब्रेक होगा ना, तो आपको स्लोपी ड्रॉ करनी है। क्योंकि असल गेम यहां चेंज हो जाती होती है। मार्केट एलपीएस करते 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 डाउन आ जाती है, और जब ये डाउन आएगी ना, इसको तोड़ेगी, तो वाइकॉफ आपको पहले बता चुके होंगे कि जी यहां पे तो ये हुआ था, ओहो मार्केट तो ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। तो स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट है, और बिला वजह स्लोप नहीं लगानी। स्लोप जो है ना, खतरनाक भी हो सकती है, आपको गलत डायरेक्शन में भी बिठा सकती है। स्लोप को समझना है, एक्सपीरियंस करना है, उसके लिए लाइव ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को मिला हुआ है ना, ये फॉरेक्स दादा का, ये आपको यहां पे आकर आपको स्लोप, इतनी दफा स्लोप बनेगी और इतनी दफा हम स्लोप को कवर करने की कोशिश करेंगे। अभी आज के दिन में देख लें क्या हुआ है, मार्केट ने स्लोप बनाई है, उसको बकायदा रिस्पेक्ट किया, और उस स्लोप के साथ मार्केट बाय हुई है। न्यूज भी उसी स्लोप के अंदर, जो ये सिनेरियो बन रहा था ना, जो आज न्यूज भी आई है ना, वो भी आपकी उसी का मार्कअप हुआ है। A Wyckoff soapy tendon is drawn by connecting AR support level, AR support level, इसको दो ही पॉइंट, दो ही लाइंस लगेंगी ना, एक लाइन ऊपर लगेगी, एक लाइन नीचे लगेगी। पहले नीचे वाली लाइन को समझ लेते हैं। एआर और सपोर्ट लेवल से टच किसको करना है, फेज बी की वीक को। एआर से फेज बी की वीक को टच करना है, और एक लाइन बन जाएगी। ये आपकी स्लोपी की डाउन लाइन है, बॉटम लाइन जिसको बोलते हैं। द ट्रेंड लाइन बिहेवियर क्या होगा, इफ प्राइस ब्रेक्स बिलो दिस ट्रेंड लाइन, इट इंडिकेट्स अ पोटेंशियल फेज सी ऑफ द एक्यूमुलेशन। अब क्या हुआ कि आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, सी तोड़ा, और ये जरूरी नहीं है कि आप समझो कि हर स्लोपी की जो लाइन लगेगी ना, उसमें फेज सी जो है ना वो ऐसा होगा। अगर ये देखो ऐसा कुछ सिनेरियो बन जाए, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, और ये सी ब्रेक हो गया, तो ये भी तो पॉसिबल है ना कि ट्रेंड लाइन ही इस तरह की ड्रॉ हो रही हो कि ये सी इसको ब्रेक ही ना करे। कुछ भी सिनेरियो जेन में लाओ, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि यहां पे एक्यूमुलेशन चल रही है, बिल्कुल नहीं है इसका मतलब एक्यूमुलेशन चल रही है। अब एक सिनेरियो ये कि इफ द प्राइस बिलो दिस ट्रेंड लाइन, इट इंडिकेट्स अ पोटेंशियल फेज सी ऑफ री एक्यूमुलेशन। एलपीएसवाई में री एक्यूमुलेशन होती है, तो हम सही डायरेक्शन में बैठे हैं। मार्केट यहां से अब सेल नहीं हो सकती, क्योंकि इसने स्लोपी जो है ना, स्लोपी में भी डिक्लेयर कर दिया कि ये फेस ही है। बट सेकंड सिनेरियो, द वर्स्ट सिनेरियो,
ऑफ वाइकॉफ, ऑफ मार्केट मनूवर्स एंड मार्केट मैनिपुलेशन। करती है मार्केट, बिल्कुल करती है। बट जो टिप आपको देने लगा हूं ना स्लोपी की, और ये भी अगेन आपको बता दूं, ये स्लोपी आपको कहीं नहीं मिलेगी। जो स्लोपी मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, बहुत वाइक ऑफ ट्रेडर हैं मेरे बाद कोई आपको स्लोपी की वीडियो नजर आए, बट ये स्लोपी नहीं है, बिकॉज ये वाइक ऑफ ने ही नहीं बताई है। ये आपको कहीं पे किसी भी बुक में, ऑफिशियल बुक में ये नजर ही नहीं आएगी कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रा करनी है, उसमें सी कहां पे लगेगा। अच्छा, इफ प्राइस ब्रेक्स अबव वाइक ऑफ स्लोपी ट्रेंड लाइन। अच्छा, ये अब सिनेरियो नंबर 2 है। 1 तो लग गई ना लो, अब 2 भी तो लगानी है ना, अपर स्लोप भी तो लगानी है। उसके लगाने का तरीका क्या है? ड्रॉन बाय कनेक्टिंग दी बाइंग क्लाइमेक्स, दिस इज बाइंग क्लाइमेक्स, मिनी बाइंग क्लाइमेक्स, इससे पकड़ो, इससे, और विद द नेक्स्ट सिग्निफिकेंट वीक। अब सिग्निफिकेंट वीक क्या होती है? वो वीक जो जिसने इन्वर्ट वी पैटर्न बनाया हो। ये भी वीक थी, ये भी वीक थी, बट इसने इन्वर्ट वी पैटर्न नहीं बनाया। सिग्निफिकेंट वो होते हैं जिसको आंख से आसानी से देखा जा सकता है। इसको पकड़ो और इसके साथ कनेक्ट कर दो, ये आपकी कोई स्लोप की ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगी है अपर, ये लोअर है। इट सिग्नल्स द स्टार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अगर प्राइस इसके अबव जाती है, ये देखो अबव गई है, इस तरह का अबव जाएगी तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का साइन है। बट रिमेंबर, दोनों सिनेरियोज में से पहली दफा मार्केट में जो काम होगा ना वही चलेगा। अब इसका अप ब्रेक होने से पहले पहले डाउन ब्रेक हो गया था, तो ये मार्केट में आपको स्लोप के अंदर एक्यूमुलेशन के साइन मिले हैं। यू हैव टू बाय फ्रॉम हेयर। जो भी कंफर्मेशन मिलती है अपनी कंफर्मेशन करो, चाहे तो यहाँ पे क्यूएमएल का देख लो, या इधर कोई देख लो, इस जगह पे कोई ऐसा कोई पीओआई है जहां से मार्केट रिवर्स हो सकती है। वो अब आपकी एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी ज्यादा इस चार्ट की प्रैक्टिस की हुई है। अब यहां पे जो कंफ्यूज करने वाली बात होगी आपको वो ये होगी कि मार्केट में एक दफा तो ये काम हो गया, अगर नेक्स्ट टाइम ये हो जाए, सी ब्रेक हो जाए, तो क्या हम फिर से दोबारा से स्लोप डिसाइड करेंगे? नॉट एट ऑल। स्लोप वंस बनती है, वंस ड्रॉ होती है, उसके बाद मार्केट मल्टीपल टाइम सी ब्रेक कर सकती है, फिर हम स्लोप ड्रॉ नहीं करेंगे। और आप नोट कर लेना कि अगर फॉर एग्जांपल ये ऐसे हो गया ना और ये ऐसे हो गया, तो ये जो आपका सी है ना, ये तब तक रिस्पेक्टेड रहेगा जब तक आपने स्लोपी अच्छी ड्रॉ की है, और इससे पहले, इस नीचे डाउन साइड के ऊपर एक्यूमुलेशन होने से पहले पहले यहां पे मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन ना कराई हो, फिर ये इसको तोड़ जाएगी और 100% तोड़ेगी। बिलीव करना है इस चीज के ऊपर। अच्छा, उसके बाद डिमांड कंटिन्यूशन हो जाएगी, और इसको थोड़ा सा ना 10 मिनट लाइव में देते हैं और फिर हम आगे चलते हैं। फेज ई पढ़ने की जरूरत नहीं है, फेज ई में कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैंने नहीं लिखी हो, ये वही फेज ई है। अब लाइव में आ जाओ। अब ये लास्ट एग्जांपल मैं आपको जो आज चल रही थी, मैं आपको 15 मिनट के अंदर वो दिखाता हूं। देखो, ये मार्केट ने डिस्ट्रीब्यूशन की, ये सी था, सी रिस्पेक्टेड रहा है, मार्केट बिल्कुल एंड तक टेस्ट करने गई है उसको। उसके बाद ये आपका यहां से एफटीआई हुआ, एफटीआई के बाद मार्केट ने यहां पे एआर हमें बनाने ही नहीं दिया, क्योंकि यहां पे ना ये बड़ी चीज समझने वाली है। देखो, कैसर भाई भी इस चीज का मुझे वो बता रहे थे कि वो इसको इसको एआर ड्रॉ कर रहे थे, बिकॉज उस टाइम उनको नहीं पता होगा। आपका सेलिंग क्लाइमेक्स इसके नीचे जब तक नहीं आ जाता, उसके बाद होने वाला एआर मानना है। अब यहां पे क्या हुआ था, मार्केट ने तो इसको नीचे ब्रेक किया ही नहीं था, तो आपका किसी सूरत में भी वाइक ऑफ यहां ड्रॉ नहीं होगा। नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं होगा। आपका वाइक ऑफ हमेशा यहां से सेलिंग क्लाइमेक्स आएगा, एक बड़ी रेड कैंडल क्लोज होगी, उसका वॉल्यूम भी सिग्निफिकेंट हाई होगा, नजर आ रहा होगा हाई वॉल्यूम, अदरवाइज हाई कैटेगरी का वॉल्यूम होगा। आपने वहीं से ड्रॉ करना शुरू कर देना, क्योंकि असल तो जो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आने हैं ना, वो तो आने हैं नीचे जाकर। ये देखो, ये तो ये तो जैक के वॉल्यूम थे, आपने वहां पे ड्रॉ करना है। अब देखो यहां पे ड्रॉ किया,
सेकेंडरी टेस्ट ने इसको ब्रेक कर दिया। इसका मतलब है ये क्या हो गया, पीडी। उसके बाद यहां पे आ जाओ, यहां पे हमने इसको ड्रा किया था, ये चार लाइंस यहीं पे लगी थी, इस पर्टिकुलर रेंज में ही लगी थी चारों लाइंस। एआर भी हो गया था, सेकेंडरी टेस्ट वन भी हो गया था, टू यहां जाकर खत्म हो गया था, ये चार लाइन यहीं खत्म हो गई थी। अब देखो क्या बना सीन, मैं अभी सिर्फ दो ही लगा रहा हूं। मार्केट अप साइड पे जाना शुरू होगी, मार्केट ने पहले इसको सॉर्ट ऑफ बी बनाया, फिर इसको तोड़ा, ये सी हो गया, फिर सी तोड़ दिया, फिर सी तोड़ दिया। अब यहां पे स्लोप ड्रॉ होती है, और ऐसी कंडीशन में जब मार्केट इतनी कंजस्टेड मूव कर रही हो, तो आप यहां से पकड़ के ना बस ज्यादा से ज्यादा पॉइंट टच करने की कोशिश करो। इधर टच करोगे ना अगर ये, तो आपके आपके स्लोप ही सारी बिगड़ गई है। ये देखो, मार्केट में क्या आप सी मानोगे, किसको मार्केट ना डिस्ट्रीब्यूशन मानोगे, आपने एक मूव हो लेने देना है। ज्यादा से ज्यादा पॉइंट टच करने की कोशिश करो, ये टच हो गए, और ये ठीक है, ये यहीं पे ज्यादा से ज्यादा टच हो रहे हैं। अब मार्केट ने आपका यहां पे इसको ब्रेक किया, पॉसिबल सी हो सकता था, मार्केट है भी डिस्काउंटेड रेंज में, सी हो सकता था। अब यहां पे हमें एक चीज समझने वाली है कि देखो ये क्या चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई का इवेंट था, तो मार्केट को यहां तक आना नहीं चाहिए था, 100% आना चाहिए था, इसको ब्रेक करना चाहिए था, नीचे सेलिंग क्लाइमेक्स देना चाहिए था, ताकि मार्क डाउन मुकम्मल होता। मार्केट ने उससे पहले ही स्लोप बनाकर स्लोप तोड़ दी, पहला सी, दूसरा सी, तीसरा सी, चौथा सी कर सकती है, मल्टीपल सी कर सकती है, बट इसको इस लाइन को रिस्पेक्ट करना है, इसको नहीं ब्रेक कर सकती। अब यहां पे मार्केट ने ये सी लगाया, ये बी था, बी के ऊपर लाइन लगाओ, कासोमोडो अप्लाई करो, 1 2 3 4 5 6, 5 यहां तक चला गया था, 5 6, 6 से आपको ट्रेड मिली है, 6 से बाई हुआ है, और जो न्यूज भी आई है वो भी आपके हक की न्यूज थी। इधर भी देख लो, जो प्रीवियस न्यूज आई थी, वाइकॉफ प्रॉपर ड्रा करके गई है, ये आपका सी है, सी रिस्पेक्टेड है, मार्केट ने उसको टच भी नहीं किया, सी रिस्पेक्टेड है, न्यूज भी आपके हक की ये न्यूज है, आपकी डायरेक्शन की न्यूज है। चलो हैंड रेस करो, Q&A सेशन स्टार्ट करते हैं, बाकी लाइव में आप लोगों को पता लगता रहेगा। जी कैसर भाई। सर वो मेन शीट अपने लगाएं। अ, जी। ये वाली। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसमें ना एनोटेट करूंगा। अ, जी। बताने का मकसद ये है कि लाइव में जब बच्चे आते हैं रोज तो वो पूछते हैं, तो इसमें ना सबसे पहले उनको ये देखना होगा कि ये चीज यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे एंड हो रही है, और इसके अंदर यहाँ पे भी ड्रॉ हो रहा है, यहाँ पे भी वाइक आउट ड्रॉ हो रहा है, कुछ यहाँ पे भी वाइक आउट ड्रॉ करेंगे, कुछ इस जगह पे भी करेंगे। लेकिन उनको इसके सीक्वेंस का पता होना चाहिए कि ये हम्म। एक ही सीक्वेंस की सारी चीजें हैं। और जो आप आपसे दूसरा सवाल है जो कि आप बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इस सारी गेम में ये वो एरिया है जहां से वो ऊपर की मूव पकड़ सकते हैं, दूसरा हम्म। ये ऐसी मूव है जहां से वो नीचे की मूव पकड़ सकते हैं, हम्म। बड़ी वाली एज अ ट्रेडर एक तीसरी मूव यहाँ से आपकी पकड़ सकते हैं। तो ये चीजें हम्म। थोड़ी और एक्सप्लेन अगर इन्हें हो जाए तो इन्हें ये पता होना चाहिए कि ये सारा इवेंट होगा तो बेसिकली एक इवेंट होगा, इसमें मेजर ए और माइनर एज और बीज और सीज लगेंगे। बस मेरा ये बिल्कुल ऐसे, है कि आप बिल्कुल ऐसे। ठीक है, जबरदस्त। आप लोगों ने अपना सीक्वेंस नहीं डिस्टर्ब करना, लॉजिकल इवेंट्स को। ये अभी जैक हुआ था, ये डी फेज है, ये मैंने लिखा हुआ है, ये डी फेज है, ये पूरा ब्लू डी फेज है। डी फेज के अंदर मार्केट क्या करती है, एलपीएस करती है। इसीलिए मैंने पर्टिकुलर कलर देकर बताया कि आपने बिल्कुल वाइकॉफ को जगह जगह ड्रॉ नहीं करते फिरना, जब तक एक प्रॉपर फेज मुकम्मल नहीं हो जाता। लुक एट दिस पॉइंट, आप इसको बैक टेस्ट भी कर लेना। 1 आवर के अंदर आओ, 1 आवर के अंदर यहां से वाइक ऑफ शुरू हुआ था, आप इसे चेक कर लो, किसी भी सूरत में चेक कर लो, स्लोपी बन जाएगा, कुछ भी हो जाएगा,
बट मार्केट की ये एज अ होल एक्यूमुलेशन यहाँ आकर खत्म हुई थी। मैंने बच्चों को बताया था कि यार बड़े अरसे के बाद, कुछ 36-38 डेज के बाद 1 आवर ने अपनी एक्यूमुलेशन आफ्टर ऑल कंप्लीट कर ली है। अब ये क्या चल रहा है? ये कौन सा फेज है 1 आवर का? एलपीएस, लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट। कहां तक लेने आई है लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट? यहां तक लेने आई है, उसके बाद वापस चली गई है। लॉजिकल इवेंट तो यही कह रहा है ना, 1 आवर का एलपीएस होना बाकी है। तो ठीक है, अब आप 1 आवर को देख रहे हो कि उसका क्या इवेंट चल रहा है। छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आप उसको जो मर्जी करते फिरो, आप उसी मुताबिक जो छोटे टाइम फ्रेम में काम हो रहा है करो, बट बड़े के ऊपर नजर रखो। अहमद इम्तियाज, अनम्यूट करो। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है, बाकी सब तो समझ आ गया। ये आपने ना आज एक न्यू चीज़ पढ़ाई है, सेफ्टी लाइन वाली, हम्म। रीअकोमोलेशन। हम अक्सर देखते हैं कि अकोमोलेशन में और रीअकोमोलेशन में, जब भी अकोमोलेशन होती है, जो ऑटोमेटेड रैली है उसकी हम लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं, हम एक जोन बना लेते हैं। तो वो इतना हम्म। ऊपर अगर उसने अकोमोलेशन करनी होती है तो वो नीचे वाली जो है जोन उस पे काम करती है, और अगर हम्म। डिस्ट्रीब्यूशन करनी होती है तो ऊपर वाले जोन पे काम करती है। लेकिन इसमें ऐसा हुआ है कि वो स्टार्टिंग में काफी ऊपर चली गई है, तो वो ऐसे फील हो रहा था, अगर अगर आगे वाली मार्केट हमने ना देखी होती तो उसमें ऐसे फील हो रहा था कि वो डिस्ट्रीब्यूशन करने लगी है भाई ऑटोमेटेड रेल। आपका 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 लॉजिकल इवेंट पेंडिंग है ना एलपीएस का। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि लॉजिकल इवेंट पे ट्रस्ट करो। अगर आपको एलपीएस ही नहीं, आपने इसी को अगर एलपीएस मान लिया फॉर एग्जांपल कि जी मार्केट यहाँ से एलपीएस हो गई है, तो फिर यहाँ पे आप, ये तो बी है, ये तो आपका बी है, सी कहाँ ढूंढोगे? सेल कैसे करोगे? जी सर। तो सेफ्टी लाइन एक दफा मस्ट है। ये देखो 1 आवर में आओ, ये आपका 1 आवर आ गया। अब 1 आवर के अंदर जैसे ही अल्ट्रा हाई वॉल्यूम बैक साइड पे आए थे, आपको अपना वाइक ऑफ ड्रा करना है, उसी में ही ड्रा करना है। अब देखना ये बड़ा मजे का वाइक ऑफ ड्रा होने लगा है। ये आपका बाइंग क्लाइमेक्स है, ये आपका ए आर है, जी सर। ये आपका स्कैंडी टेस्ट 1 है, और ये आपका स्कैंडी टेस्ट 2 है। हाँ जी। ये ये सेफ्टी लाइन है। ये वही वाला है जो, इसको 15 मिनट में देखोगे ना तो ये वही है जो मैंने, इसका कलर चेंज कर देना सेफ्टी लाइन का। ओके सर। आप देखो मार्केट तो सपोर्ट पे काम कर रही है ना, रेजिस्टेंस पे तो 1 टाइम गई है। जी जी। सपोर्ट पे काम कर रही है, और कितना काम कर रही है सपोर्ट पे? है स्लोप। बिल्कुल सर। यहां से स्लोप ड्रॉ करो, इधर से पकड़ो, और पॉसिबल फर्स्ट बी को कनेक्ट कर दो। ये बी कनेक्ट हो गया आपका। इसको पकड़ो, इसको मिस कर दो, सिग्निफिकेंट जो नजर आ रही है ये नजर आ रही है, इसको कर दो। मार्केट क्या कर रही है? एक्यूमुलेट कर रही है। जी सर। ये देखो, स्टिल एक्यूमुलेटिंग, री एक्यूमुलेटिंग, सॉरी। हाँ बट जी। अब होप सो ये वापस रेंज में आ गई है। अब ये आपका, मतलब इसने इसको ब्रेक करना है। स्ट्रॉन्ग बायस है ना आपका, इसको ब्रेक करना है। जी जी। और अगर इसने डाउन साइड पे जाना है तो डाउन साइड पे जाने के लिए इसके पास ये ऑप्शन था जो इसने अवेल नहीं किया। ऊपर आती, इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन का साइन बनाती, फिर डाउन आती। यहां से बुलिश है गोल्ड। जी जी। ठीक हो गया। हाँ जी सर, हाँ जी, ठीक हो गया। ओके शुक्रिया। ओके। जनार्दन, अनम्यूट करो। हाँ भाई। अब वो मेरा डाउट है, एक बार मैं लिंगम भाई समझ बोल तो उनको एक बार बोलो बोले। लिंगम भाई आओ, माइक पे आओ, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं जाया करना, जल्दी जल्दी। हैंड रेस करो। जी अनम्यूट करो। సార్ గుడ్ ఈవినింగ్. गुड इवनिंग। చెప్పు జనార్దన్, ఏంటి డౌట్ ఏంటి చెప్పు, తొందరగా చెప్పు. ఇప్పుడు లింగమ్మ ఏంటంటే మనకు ఇప్పుడు అల్ట్రా హైలు వస్తున్నాయి. ఆ, అల్ట్రా హైలు వచ్చినప్పుడు అది అల్ట్రా హై బ్రేక్ అయింది, పీడీలు వస్తున్నాయి. పీడీలు ఆ. వచ్చినప్పుడు ఏముందంటే ఏది మనం కన్ఫర్మేషన్ చేసుకోవాలా, ఏది క్లారిటీ, ఏది కన్ఫర్మ్, ఏది పర్ఫెక్ట్, ఏది కరెక్ట్ క్లారిటీ అని చెప్పాలి. నాకు అంతే డౌట్. టైం ఫ్రేమ్ ఏంటి తొందరగా చెప్పు. 1 అవర్, టైం 1 ఫ్రేమ్ అవర్ టైం ఫ్రేమ్ లో ఎన్ని అల్ట్రాయిల్ వచ్చినాయి? 2 వచ్చినాయి. सर इसकी क्वेश्चन क्या है सर, अब वो आज का 1 घंटा का चार्ट है ना सर, एक जी घंटे के चार्ट पे पिछले जी सेलिंग क्लाइमैक्स 3 से 4 सेलिंग क्लाइमैक्स आ गए ना सर.
उसी पे हर एक सेलिंग क्लाइमैक्स तोड़ लेते नीचे आया, इसी पे कौन सा पीडी अपन यकीन मान सकते, ये कितना पीडी अपन यकीन कर सकते बोल के इसकी क्वेश्चन, बस। अच्छा देखो यहाँ पे सबसे पहले इसको ये बताओ कि ये एक स्लोपी है, स्लोपी के अंदर जो पीडी और पीएस आएगा ना वो आपका ई फेज में आएगा। ई फेज उसका ई हो रहा होगा, इस फेज का ई चल रहा होगा, और नेक्स्ट फेज का वो ए बन जाएगा। जब ओके। जो भी फेज ई होता है ना वो फेज ई प्रीवियस का आखिरी फेज होता है, और वही फेज ई नेक्स्ट का ए बन जाता है। तो यहां पे अब हमें कोई पीडी और पीएस नहीं देखना। पी और इन्हें एक बात समझाओ, इन्हें कहो कि अपनी मेमोरी में से पीडी और पीएस को रिमूव कर दें। ओके। पीडी और पीएस तब होगा जब सेकेंडरी टेस्ट फेल हो जाएगा। लाइक 15 मिनट में आओ। इसी इसी में दिखा देता हूं आपको, ये देखो। ये इसको जरा थोड़ा सा गौर करो। कहाँ गया? जनार्दन, जनार्दन रेड्डी। नहीं, ये वो तो ठीक है, ये इस स्लाइड में। ये देखो, मार्केट सर। ने एआर किया, सेलिंग क्लाइमेक्स हुआ, एआर करने लगा। जब ये यस। एआर होने लगा तो उसका स्कैंडी टेस्ट तो फेल हो गया ना, क्योंकि सेलिंग क्लाइमेक्स के नीचे कैंडल क्लोज कर गई है। बस फेल है। ये पीडी है। यस। हर फेल होने वाला फेज ए जो होगा ना, फेल होने वाला फेज ए वो पीडी और पीएस हो जाएगा। बस ये समझा दो उन्हें को, बाकी टेंशन ना लें। मैं फोन करके उसको समझ। ओके ओके, रिकॉर्डिंग में समझा दो ताकि कोई बच्चा आपकी लैंग्वेज का सीखने लगे तो वो कर ले। ఓకే జనార్దన్, ఓకే ఓకే సెల్లింగ్ క్లైమాక్స్ ఎప్పుడైతే వస్తుందో నెక్స్ట్ బుల్లిష్ క్యాండిల్, సార్ కెన్ ఐ అనోటేట్ ఆన్ చార్ట్? जी जी जी, कर लो कर लो। చలో జనార్దన్, ఇగో ఇది సెల్లింగ్ క్లైమాక్స్ క్యాండిల్ ఇది. ఓకే. ఓకే ఆ, ఈ లోని ఈ క్యాండిల్ బ్రేక్ చేసేసింది, ఇది ఈ క్యాండిల్ ఉమ్, బ్రేక్ చేసేసింది. ఈ ఓకే బ్రేక్ చేస్తే ఇది సెల్లింగ్ క్లైమాక్స్ నాట్ వ్యాలిడ్, ఇది వ్యాలిడ్ కాదు. ఇట్లా ఎన్నైతే బ్రేక్ చేసుకుంటూ పోతాయి ఇవన్నీ పీడీలు అవుతాయి. అర్థమైందా? ఓకే 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 చలో రైటా, క్లియరా డౌట్? రైట్ రైట్ థ్యాంక్ యూ చలో రైట్ थैंक यू రాజీ సార్, थैंक థ్యాంక్ यू యూ. థ్యాంక్ యూ लिंगम, थैंक यू, आपका शुक्रिया, आप आए, थैंक यू सो मच। థ్యాంక్ యూ ఓకే సార్ సార్. ओके, इशमाम अनम्यूट करो। अली भाई, हमें कोई एक आसान तरीका बताएं कि हम जब चार्ट रैंडमली खोलें, अब हमें प्रॉपरली क्लियर तो नहीं होगा कि अभी कौन सा फेज किसके साथ ओवरलैप कर रहा है। हो सकता है कि हम वॉल्यूम्स तो अच्छे खासे आ जाते हैं जैक वाले, तो हम चार्ट को देखते साथ हम कहाँ से स्टार्ट लें? देखो सिंपल, आपका बहुत माइक ऑफ कर जबरदस्त देना। क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है। अगर मार्केट ने किसी भी स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया है ना, और वहां पे हाई वॉल्यूम आ गए, आपको यहीं से स्टार्ट लेना है, पीछे जाने की जरूरत ही नहीं है। पीछे ना देखो क्या चल रहा है। अगर इन दिस केस मार्केट आपको यहां मिली है, इस जगह पे मिली है, देन आप फंस चुके हो। आपको बहुत जबरदस्त किस्म की तैयारी करनी पड़नी है। कैसे? कि आपको सबसे पहले प्रीवियसली देखना है कि जो ये लो लगा था, क्या ये सी दिखता है? ये आपको सी नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। ये इसका नहीं। सिंपल आंसर है नहीं नहीं। आ रहा। ये नहीं आ रहा क्योंकि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम भी लग रहे हैं। ये आपको समथिंग लाइक कोई एफटीआई का चक्कर लग रहा है, फॉल थ्रू आइस का चक्कर लग रहा है, ठीक है ना, वॉल्यूम और कैंडल की ठीक है। शक्ल। बिल्कुल अब आपने इससे बिल्कुल प्रीवियस ठीक है। देखना है कि क्या हाईएस्ट वीक जो थी रिस्पेक्टेड है। हाँ जी, बिल्कुल रिस्पेक्टेड है। ये हाईएस्ट वीक है, ये रिस्पेक्टेड है, ब्रेक नहीं हुई। उसके बाद जो इससे प्रीवियस सेलिंग क्लाइमेक्स था, क्या वो ब्रेक हो गया? हाँ जी, ब्रेक हो गया। आपका एक ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन। और अब यहां पे आकर आपने वाइक ऑफ ड्रा करना है, खुद मैन्युअली ड्रा करना है। इधर ड्रा करोगे तो ये सेकेंडरी टेस्ट ने इसको ब्रेक कर दिया ना, ये क्या बन बिल्कुल गया कर आपका? दिया, ये पीडी हो पीडी, गया। पीडी हो गया। पीडी हो अब यहां पे आप अपना सेलिंग क्लाइमेक्स और सारा कुछ ड्रॉ करो, ईच एंड एवरीथिंग ड्रॉ करो। ये आपका ड्रॉ हो गया। नाउ स्टार्ट फ्रॉम हेयर। स्लोप है, स्लोप करके, क्योंकि अब आप इवेंट क्या चल रहा है? इवेंट चल रहा है लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई। सप्लाई। अब लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई के लिए मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स, और ये मैं आपको बता दूं
कि ज्यादातर नोट करना कि जब भी मार्केट ऐसे आ रही होगी ना, ऐसे, इसमें ये आपको पंगा नहीं आएगा, टॉप वाले में नहीं आएगा, टॉप डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं आएगा। उसके बाद जितनी भी रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रही होंगी जो एलपीएस की कैटेगरी में फॉल कर रही होंगी। अब यहां पे ये आपका सेलिंग, ये आपका एआर था, ठीक है, यहां से आपने ट्रेड की, ट्रेड करके ये सपोर्ट ब्रेक हुई, ब्रेक होने के बाद वापस आ गई। यहां पे लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट पता है कहां पे हुआ है? ये लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई अंदर हो चुका है ना। मार्केट ब्रेक करने के बाद, इसको नीचे ब्रेक करने के बाद मार्केट वापस अंदर चली गई है ना। बिल्कुल गई है। ऐसे फेज में आपको स्लोप नजर आ सकती है। मार्केट स्लोप बना के क्या करेगी? मेजॉरिटी ऑफ द केसेस मार्केट स्लोप डिक्लेयर करेगी। स्लोप डिक्लेयर करके बड़े प्यार से आपका ये सी ब्रेक कर देगी। जबकि होना क्या चाहिए था? होना तो ये चाहिए था कि डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, इसका मार्कडाउन किधर गया? मार्कडाउन होना चाहिए था ना। तो स्लोप, बिल्कुल। स्लोप आपको जहां स्लोप मिल जाए, जहां एक दफा भी सी ब्रेक हो गया, और स्पेशली इन रीडिस्ट्रीब्यूशन और रीएक्यूमुलेशन, पहले ये बी बना, ये बी ब्रेक होकर सी बन गया, ओके डन, सी ब्रेक हो गया, यहां पे आप अपनी ड्रॉ कर लो, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करो, और जो मैंने आपको तरीका सिखाया है उससे करो। बहुत आसान है, आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो पता लगेगा ना। अच्छा, गोल्ड तो अदरवाइज, हमें अब बिल्कुल रट गई है। हम्म, हम कोई और पेयर के ऊपर जिस जो आपको लगता हो कि ये जरा वाइकॉफ को अच्छे तरीके से फॉलो करता है, हम रैंडमली इस वक्त एक चार्ट खोल कर सकते हैं? देखो मैं आपको इसका आंसर अभी दे देता हूं, सुनो। जो मैं वाइकॉफ आपको पढ़ा रहा हूं ना, ये तकरीबन 60% मॉडिफाइड बाय मी है, और स्पेशली फॉर गोल्ड है। गोल्ड जैसे कहते हैं ना, ब्लड के अंदर चलता है, गोल्ड ब्लड के अंदर चलता है, महसूस होता है कि यार गोल्ड सबसे ज्यादा, मैंने अगर कोई रिस्पेक्ट करने वाला पेयर देखे ना वो ये। अब अगर आप मुझे कहोगे ना कि अली भाई बीटीसी जो है, इसके ऊपर मुझे वाइक ऑफ ड्रॉ करके दो, होगा वाइक ऑफ ही, वाइक ऑफ ही होगा, बट इसके लिए मुझे अलग से स्लाइड प्रिपेयर करनी पड़नी है, बिकॉज इसकी स्लोपी समथिंग एल्स होगी ना। ये तो मतलब पेयर ही ऐसा है ना कि जो डिमांड और सप्लाई से ज्यादा ट्रेडर को खाने पे लगा हुआ है। बीटीसी में कहीं पे आपको डिमांड और सप्लाई इतनी रिस्पेक्ट होती महसूस नहीं होगी जितना ये ट्रेडर के एसएल हंटिंग। और ये देखो ना, बेनास चल रहा है, बेनास, बेनास इटसेल्फ खुद ट्रेडिंग भी करवाता है। फ्यूचर ट्रेडिंग होती है ना बेनास में। बिल्कुल। तो फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर ये जो मैनिपुलेशन हो रही है, ये कौन कर रहा है? बिग प्लेयर है ना यार। बिल्कुल। और लीगली बिल्कुल। उनको अलाउड भी है, क्योंकि वो ट्रेड जो करवा रहे हैं, सप्लाई और डिमांड ये खुद जनरेट करते हैं। इनके पास उतना ह्यूज वॉल्यूम नहीं है। गोल्ड का आप मार्केट कैप चेक कर लो और बीटीसी का मार्केट कैप चेक कर लो। गोल्ड के ऊपर मुल्क की इकोनॉमी डिपेंड करती है। हमारी करेंसी जो है ये बैक्ड बाय गोल्ड है। बिल्कुल। तो गोल्ड के ऊपर अभी मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, इसको फिलहाल गोल्ड पे प्रैक्टिस करके, फिर अब इतने एक्सपर्ट आप लोग हो चुके हो, आपके अंदर इतना वाइक ऑफ मैंने पेनिट्रेट कर दिया है कि आप इसको खुद से अपने असूल बनाओ, खुद से। करंटली क्या सिनेरियो चल रहा है जी? अच्छा, ये डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है, ये सी था, ओहो ये तो सी का स्कैंडरी टेस्ट में ही वीक मार के चली गया, पहले नंबर पे इधर ही फेल हो गया। अब इसका अपना असूल बना लो, दो तीन दफा चार दफा पैटर्न देखो, वहां से ट्रेड। और हर पेयर एक स्ट्रेटेजी को सूट नहीं करता। मैं यहां पे बीटीसी के अंदर आप लोगों को हजारों स्ट्रेटेजीज दे सकता हूं बीटीसी की ट्रेड की, बट वाइक ऑफ नहीं, सजेस्ट नहीं करूंगा। करेंसी पे बहुत अच्छा चलता ये है, ये देखो, यूरो यूएसडी पे आ मैं जाओ। जीबीपी में पाउंड डॉलर की बात कर रहा था कि अगर उस पर एक दफा हम कर लें। बहुत बहुत जबरदस्त, 100% लाइक गोल्ड। बट एक क्रिप्टो एक को छोड़ दो, डेमोन्स्ट्रेशन मैं अगर। क्रिप्टो मैं क्रिप्टो के हक में नहीं हूं। डेमोन्स्ट्रेशन इसकी आप ऊपर से शुरू करोगे, अब यहां से शुरू करोगे, इधर पे आपको वाइक ऑफ ड्रॉ करना पड़ना है। ये आपका अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ गया था प्रीवियस का, ठीक है, बाइंग क्लाइमेक्स हो गया, बाइंग क्लाइमेक्स के ऊपर आप आ जाओ, यहां से ड्रॉ करना शुरू करो। ये तो आपका स्कैंडी टेस्ट फेल हुआ होगा मस्ट, ये इसको भी चेक कर लेते हैं। ये देखो, इस ग्रीन ने नहीं टच किया ना, तो इसका मतलब ये है कि आपका ये स्कैंडी टेस्ट नहीं है, आपका ए आर यहां तक आया है, ए यहां तक। अब उसके बाद जैसे ये ग्रीन कैंडल इससे ऊपर चली गई, अब आपका स्कैंडी टेस्ट हो गया, छोड़ दो इसको, बाकी को
हम फर्दर ड्रॉ करते हैं। उसके बाद फर्स्ट कैंडिडेट दिस और सेकंड दिस, बस आपकी 4 लाइनें ड्रॉ हो गई हैं। अब देखो, इसके बाद ये बी, बी के बाद ये सी। अब ये इवेंट जो है ना, ये इवेंट अगर तो कोई एलपीएस का लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट, ये देखो ना, ये 100% ये देखो होगा, लास्ट पॉइंट ऑफ आपका सपोर्ट है। अब यहाँ पे आप स्लोप ड्रॉ कर लो, इसको पकड़ो, बी के साथ कनेक्ट कर दो। मार्केट नहीं क्लोज हुई ना, इसका मतलब आपका जेन से डर खत्म हो गया कि यार ये जितनी दफा भी सी तोड़ ले, ये क्या कर रही है, एक्यूमुलेशन। री एक्यूमुलेशन, ठीक है। उसके बाद मार्केट अपसाइड पे जाती है, अपसाइड पे जाने के बाद बाहर क्लोज करती है। आपको बाहर जैसे मार्केट जाती है ना, आपको अगेन वॉल्यूम नहीं देखना, आपको अगेन वाइक ऑफ ड्रॉ करना है। अब यहां पे वाइक ऑफ ड्रॉ कर लो, मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। स्कैंडी टेस्ट में विक लग सकती है, ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है। इस कैंडी टेस्ट में ये कैंडल क्लोज नहीं हुई, बट विक लग के ऑपोजिट कैंडल क्लोज होगी, ये देखो, ये हम मानेंगे इसको। ये बी है, ये सी है, इसका टारगेट कहां तक था, टॉप लाइन तक ही था ना। बिल्कुल। जैसे ये अपसाइड पे ब्रेक होगी, अगेन वाइक ऑफ ड्रॉ कर लो। करेंसी और गोल्ड जो यार सोफिस्टिकेटेड पेयर है ना, आप बीटीसी को सोफिस्टिकेटेड पेयर मानते हो। नहीं नहीं, मैंने तो एज बीटीसी का नाम नहीं लिया। एज अ ट्रेडर बीटीसी इज नॉट अ सोफिस्टिकेटेड पेयर, ये बंदों को खाने के लिए पैदा हुआ है। बीटीसी का काम ही यही है कि लोगों को 1,17,000 से बाय कराओ, नीचे 1 लाख पे आ जाओ, वॉश, नीचे से बाय कराओ, फिर 95 पे आ जाओ, वॉश। गोल्ड नहीं करता ये काम। गोल्ड तो मैंने आपको बताया कि अगर डॉलर की न्यूज भी आनी है ना अगेंस्ट द गोल्ड, तो गोल्ड पहले अपने आप को सेट करता है। गोल्ड एक सर्टन लेवल तक हाई जाता है, फिर डॉलर की न्यूज स्ट्रांग होती है। गोल्ड जब रिट्रेस करता है ना, तो वो इतना ज्यादा नहीं रिट्रेस कर जाता कि जिससे लोगों की ट्रिलियंस ऑफ डॉलर डूब जाए। अब यहां पे आ जाओ, यहां पे ये वाइक ऑफ ड्रॉ हो गया, मार्केट अपसाइड पे नहीं गई, डाउन साइड पे काम किया मार्केट ने, ये लो बी और सी, टारगेट अचीव। यहां पे फिर वाइक ऑफ ड्रॉ ड्रॉ करो, यहां पे स्लोपी, इधर इधर ये स्लोपी पकड़ी गई है यहां पे, ये देखो, मैं पिछला रिमूव कर रहा हूं। वैसे ये सिग्निफिकेंट नहीं है, सिग्निफिकेंट जो है ना वो दूसरी होती है, नजर आती है। वैसे स्कैंडी टेस्ट इधर हो गया था, तो ये आपका हो गया बी। ये तो किसी भी सूरत में इस तरफ तो आ ही नहीं सकती ना, तो ये तो आपको यहीं पे क्लियर हो गया कि मार्केट क्या कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट करेगी ना। लो पकड़ जी, लो क्योंकि उसने डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रेंड लाइन के ऊपर एक दफा ब्रेक किया इसलिए। एग्जैक्टली उसकी इसी वजह से कह रहा हूँ ना, ऊपर ब्रेक हो गया तो आपको पता लग गया कि यार ये स्लोपी अब एक्यूमुलेशन में नहीं जा रही, डिस्ट्रीब्यूशन में जा रही है। या एक आधा एसएल हिट करा लो, कोई मसला नहीं है, लेकिन मेजर मूव तो बच गए हो ना। यहां से बुल, यहां से ये आपको क्या दिखा रहा था, बाय दिखा रहा था ना। जी। स्लोपी ने आपको बचा नहीं, लिया कि बाइक। भाई बाय नहीं है, सेल है। अगर हाँ, स्लोप बाय ना तो नहीं ड्रा करनी करो, चाहिए। स्लोप ना ड्रा करो, तो ये क्या पैटर्न है, आप कहां तक बैठे होगे, यहां तक बैठे होगे। स्लोप ना ड्रॉ करते तो यहां से जो बाय किया जिन्होंने, वो तो अपना टीपी यहां तक लगा के बैठे हुए हैं। मार्केट ऐसे धड़म धड़म धड़म। ओके यार, रिकॉर्डिंग बहुत लंबी हो गई है, फिर इसको लाइव में इन डेप्थ बात करेंगे, ठीक है। ठीक है। हमाद, अनम्यूट करो। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो स्लाइड पे आएंगे एक सेकंड, जी स्लोपी आ गया। वाली। सर मैंने पूछना बस यही था कि एलपीएस जो उसने किया है तो वो इतना नीचे चली गई है, मतलब एलपीएस इतना नीचे हो सकता है, जा सकता है वो मतलब बी के पास चली गई है। यार एक सेकंड रुक जाओ, वही क्रैश कर गया।
क्या कर रहे हो? कौन सा वाला खोलूं? स्लोपी वाला, हाँ जी। एंड वाला। सर ये हम्म। जो एलपीएस है ये बी के पास पहुंच गया है, मतलब लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट इसने इधर ली है। मतलब ये हम्म। ऊपर जो हमारे पास लाइंस थी इनको उसने मतलब रिस्पेक्ट नहीं किया, तो यहाँ पे आके उसने एलपीएस ली है। तो मैंने आपको बताया तो है कि मार्केट जो है, अगर या तो टॉप रेजिस्टेंस से लेगी या मिड ऑफ द रेंज आ जाएगी। ये लिख पढ़ाया नहीं आपको? जी जी सर। तो आपका कॉसोमोडो पैटर्न तो चला है ना? 1 2 3 4 5 6, 6 ने काम नहीं किया। ठीक है भैया, थैंक यू। ओके ओके। कौन है लास्ट? जी मोहम्मद बिलाल लास्ट हैं आप, इसके बाद फिर क्लोज करेंगे। अजीम, अच्छा अजीम आप लास्ट हो जी। बिलाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन था कि आपने बताया कि एक्यूमुलेशन के फेज बी में जब सपोर्ट की लाइन को ब्रेक करना कंपलसरी है, फेज बी जी तब होगा, जी इम्प्लीमेंट होगा, तो वो जी। सपोर्ट की लाइन कौन सी होगी? वो हम एससी की लाइन कंसीडर करेंगे या जो हमारा सेकेंडरी टेस्ट की लाइन होगी? डिपेंड करता है ना, अगर मार्केट ऊपर से, देखो, अगर तो मार्केट ऐसे आ रही है ना, डिस्ट्रीब्यूट करके डाउन साइड पे आ रही है, और यहां पे एक्यूमुलेशन का साइन बना है ऐसा, ठीक है, तो फिर ये आपकी सपोर्ट की लाइन है, ये सेलिंग क्लाइमेक्स का एंड, ये सपोर्ट की लाइन है। और अगर मार्केट ऐसे आ रही है और फिर यहां पे एक्यूमुलेशन हुई है, तो ये बाइंग क्लाइमेक्स की ये लाइन है, और ये ए आर की लाइन है। इस सूरत हाल में सेलिंग क्लाइमेक्स की लाइन सपोर्ट होगी। इस सूरत हाल में अगर मार्केट प्रीवियस भी एक्यूमुलेट कर रही थी, री एक्यूमुलेशन की सूरत में ए आर की लाइन सपोर्ट होगी। ठीक हो गया सर। इसके नीचे कैंडल क्लोज करेगी तो बी होगा। यहां पे इन दिस केस मार्केट क्लोज करे सेलिंग क्लाइमेक्स के नीचे, तो ये बी होगा, कैंडल क्लोज करे। और इन दिस केस मार्केट ए आर की सपोर्ट के नीचे, बस आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस नाम रखो, ताकि हम अब थोड़े से एडवांस चले गए हैं, तो अब हमें ये सेलिंग क्लाइमेक्स बाइंग क्लाइमेक्स इन चक्करों से निकलना है कि यार मार्केट प्रीवियस क्या करके आ रही थी। बस आपको यार सपोर्ट सपोर्ट ठीक है, दोनों सूरत में है तो सपोर्ट, रेजिस्टेंस ये है, सपोर्ट ये है। सपोर्ट के नीचे यहां भी गई है, सपोर्ट के नीचे यहां पे भी गई है, राइट। ठीक है सर, बेहतर। बाकी आपको ऐसा ऐसा समय लग जाएगी, आपका भी A02 में भी आपने आना है, उसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। अल्लाह हाफिज।